अ, हेलो सर। सर आपने मेरा लीव मार्क किया हुआ है आज का।
बस 2 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है। एक बार एक्नॉलेज करिएगा, वॉइस क्लियर आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक। ओके, सो आज हम लोग हैं ऑलमोस्ट 18, ठीक है। हाँ, एक्सेस शीट में मैंने व्यू ओनली के एक्सेस दिया हुआ है अभी। कुछ कॉलम्स पे मैं मेरे को रूल्स लगाने, वो मैं एक बार लगा लूंगा, उसके बाद एडिट राइट्स दूंगा। अभी सबके लिए व्यू ओनली। ठीक है। और जफर, वलीफर, ठीक है। ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करी थी, प्लीज बताइएगा। कल वाले पॉइंटर्स क्या क्या थे हमारे? हाँ जी, कल वाले पॉइंटर्स। सर जो ऑल सेशन लिंक जो है वो ना चल नहीं रही है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? और सेशन वाला बिल्कुल चल रहा होगा, वो ड्राइव का लिंक है बेसिकली। हाँ सर, वो ट्राई कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा है, मतलब चल ही नहीं रही है, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। मतलब बीच में कैंसिल हो जाता है। मैम 21 जुलाई और 7 वीक्स नहीं, ये तो ड्राइव का चलना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, चल रहा है। सर पता नहीं, चल ही नहीं रहा। एक बार चेक करिए, ये गूगल ड्राइव का, ये तो एक्सपायर भी नहीं होगा। जी मैं सर चेक नहीं कर चल लेती हूँ। रहा। गुड इवनिंग सर। सर नहीं चल रहा मेरा भी। तो अ, बता दीजिए। हाँ जी। एक बार जो भी एरर आ रहा है ना, या फिर मेरे को अभी चैट पे भेज दीजिए, सी वाले पे मैं एक बार देख लेता हूँ। आपके पास क्या एरर आ रहा है, एक बार बताएंगे प्लीज। एक्सेस का मांग रहा है, क्या एरर दे रहा है? देखिए, एक्सेस तो मैंने एवरीवन करा हुआ है। सर एक्सेस की दिक्कत नहीं है, ये खुल नहीं रहा है, जैसे कि जिप फाइल डाउनलोड हो रही है और फिर अच्छा। ये एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो ये मतलब इनवैलिड बता रहा है। नहीं 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 नहीं, प्रोसेस गलत है। देखिए, आप जो उसका फॉर्मेट देख रहे हैं ना, आप एक चीज चेक कर लीजिएगा। जब ये फाइल डाउनलोड हो रही है ना, एक्चुअली ये जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, इनका जो फॉर्मेट है वो अलग है। तो मेक श्योर करिएगा वीएलसी में से कन्वर्ट कर लीजिएगा उस फाइल को। और दूसरी चीज ये कि जो जिप मैंने आपको दिया है ना, उसके अंदर 3 फाइलें हैं। और 3 फाइलें इन द सेंस ऑफ, एक में सिर्फ ऑडियो है, एक में जो जो चैट्स है हमारी वो है, और एक में पूरा सेशन है। तो एक बार वो चेक करिएगा कि आप कौन सा ओपन कर रहे हैं उस केस में।
सर आप थोड़ा सा बता दीजिए इसे ये कैसे होता है। सर हम उस फाइल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हो नहीं रही है, सीधा डाउनलोड मांग रहा है। हाँ जी सर, यही हो रहा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैं अब इस पे गया, मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड एनीवेज, डाउनलोड हो गया, हो रहा है अभी। इट विल टेक टाइम। डाउनलोड होने के बाद जो उसका फॉर्मेट आएगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार। अभी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। लेट इट बी, जब तक ये हो रहा है होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दोबारा बता दूंगा फिर अभी, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, बहुत ज्यादा हैवी फाइल है अभी। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद दोबारा कैच करेंगे इस पार्ट को, क्योंकि अभी तो ये 12-15 मिनट ले ही लेगा। तो ऑलमोस्ट 6 GB का 7 GB का डेटा है ये। ठीक है, मैं अभी तो ये इसमें कितनी क्लासेस हैं, मैम कितने इसमें सेशंस हैं? इसमें स्टार्टिंग से लेकर अब तक के सारे हैं, मतलब इन द सेंस अब तक के अच्छा, नहीं। दैट इज ऑफ, मैं बता देता हूँ, ये आपका 21 जुलाई तक के सेशन है। ओके सर। ठीक है, ओके सो सर इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि मई के सेक्शन 1 में आ जाए और जुलाई जून के 1 में आ जाए, ताकि थोड़ा इजीली डाउनलोड हो जाए? नहीं नहीं, वो डेट वाइज ही है। आप अगर उसे डाउनलोड कर लेंगे ना, वो फोल्डर के अंदर डेट वाइज ही डला हुआ है वो। सर इसका लिंक कहाँ है? शीट के अंदर डला हुआ है, ये रखा। ओके ओके। देखिए मेरा प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है। आपको कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपल से डाउनलोड करिए और फोल्डर विद नेम आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, 7 GB की फाइल है, इतने सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड में एक बार से इस वाली क्वेरी को देख लेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिए प्लीज, मैं एक बार फेसबुक पे लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, मेरा सर पॉइंट, स्टार्ट, हाँ सॉरी मेरे पॉइंट का सर तो किसी ने सेशन। आंसर ही नहीं दिया। अब कल हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी। हाँ जी, कल के पॉइंटर्स क्या कहते हैं? हाँ जी प्लीज, कल के पॉइंटर्स। हेलो सर हाँ वो जी, वॉल्यूम। सर, हायर इंटेंट वाला हम लोग ने डिस्कस किया था अंदर क्रिएट फॉर्म ठीक है, लीड जनरेशन में। ठीक है, देन हम लोग ने सर मोर वॉल्यूम के बारे में भी सीखा मोर, था। हाँ, वॉल्यूम के मतलब बेसिकली हायर इंटेंट और मोर वॉल्यूम का डिस्कशन किया था कि मोर वॉल्यूम में मोर डेटा मिलता है, हायर इंटेंट में हम लोग का क्राइटेरिया या ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लोग के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन आए। ठीक है, एंड देन सर ऐप प्रमोशन, ठीक है। और ऐप नेम, सेल्स, वेबसाइट। हम्म, एंड देन सर वेबसाइट का डिस्कस किया था कि जब वेन एवर वी क्लिक वेबसाइट, एफबी हम लोग को क्लिक्स देगा, वेबसाइट पे हम लोग का लीड जनरेशन जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमने रिव्यू स्क्रीन के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें स्लाइड टू सबमिट वाला भी जो ऑप्शन आता है वो भी हम्म, देखा था। ठीक है, ठीक है, So we can also take leads from the website using Facebook. ठीक है। हाँ जी, और एंसर सेल्स का एंड में हम लोग ने सेल्स का ऑब्जेक्टिव हम लोग ने किया था ठीक है, डिस्कस। ठीक है जी, उसमें वेबसाइट का एंड मैसेजिंग ऐप का हम लोग ने 2 डिस्कस किए थे। ठीक है। और क्या पॉइंटर्स थे? कल तो बहुत सारी चीजें करी है कल हम लोगों ने। हाँ जी, और इसके अलावा हम लोगों ने एड कॉपीज के अंदर कुछ चेंजेस करे थे। एड कॉपीज में अगर मैं बात करूँ, जैसे हम लोगों का लीड का कैंपेन था, यस, वीडियो एड का प्रोसेस हमने डिस्कस करा था। इवन जब हम लोगों ने कल जब एडवर्टीजमेंट बना रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे जब हम लोगों ने सेल्स वाला प्रोसेस पिक करा, या हम लोगों ने लीड वाला प्रोसेस पिक करा, उस समय जो हमारे एड्स वाला सेक्शन था, राइट, उसमें चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले थे इन टर्म्स ऑफ एड कॉपीज वाला पार्ट भी हमारा था इसके अंदर। और इसके अलावा कोई और पॉइंट है हमारे, कोई और चीज? ठीक है, मोर और लेस यही था। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो अगेन यही हम लोग का फेसबुक ही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक आज का, और मैं एक बार फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक के अंदर वाला पर्टिकुलर पेज, सॉरी,
सो पहले मैं जो पॉइंटर्स थे पहले मैं उनसे स्टार्ट करूंगा, ठीक है, डेटा और ये सारी चीजें। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेरी था हम लोगों का जो मैं एक सही लेवल पे आंसर करना चाह रहा था। मैं एक्चुअली यही चाह रहा था कि पूरे बैच के लोग साथ में हो, तभी उस चीज का आंसर करूंगा, क्योंकि दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट टास्क इस केस में। देखिए, अब अगर एक क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों के पास थ्रो कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, राइट। अब मैं उसी के अकॉर्डिंगली फिर आंसर करूंगा। एक क्वेरी ये था, मैम एक बार करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप लोग भी इस चीज को समझ रहे होंगे, मान लीजिए मेरे पास एक क्लाइंट आता है लिव स्पेस ऑन बोर्ड, राइट। एक कस्टमर मेरे पास आता है लिव स्पेस का, वो मेरे को कहता है कि अभिषेक मेरे को अपना फेसबुक का कैंपेन रन करना है। तो उस केस में एक सिंपल सा सिनेरियो मैं ये बोल के चलूंगा, क्या उस केस में वो कंपनी जो है अपना फेसबुक का पेज आपको दे देगी, या आप उसके लिए अलग से क्रिएट करेंगे? क्या सिनेरियो होते हैं आप लोगों के हिसाब से? सर वो एडमिन जो है ऐड चलाएगा, उनको एडमिन और परमिशन दे देगी। ठीक है, एडमिन में परमिशन दे देगी, ठीक है। और आंसर्स प्लीज। हाँ जी, देखिए अब मैं ना इसमें दोनों, हाँ कुछ और प्लीज, जितन बोलिए, कुछ बोल रहे थे। सर वो एक लिमिटेशंस तक ही केवल परमिशन देगी, ताकि उसका पर्सनल डेटा ज्यादा एक्सेस भी ना हो सके और कुछ चेंजेस अपन ना कर पाए। ठीक और है, वो सिर्फ वहीं तक अपने को एक्सेस देगी जहाँ पे अपने को एड रन करनी है और बेसिक अपना एनालिटिक्स उसको देनी है। ठीक है, ठीक है। देखिए अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए जब मैं ये बोल रहा हूँ कि लिव लिव स्पेस का ये जो क्लाइंट है ये भी मेरे पास ऑन बोर्ड रह चुका है, राइट। मैंने आपको लोगों को पहले भी इसका स्टार्ट्स वगैरह दिखाए थे। अब अगर आप इस वाले पेज को देख रहे हैं तो आप भी इस चीज को समझिएगा, ये कंपनी का पेज है, राइट। तो हो सकता है कंपनी मेरे को ये चीज क्लियर बोल दे कि अभिषेक हम आपको अपने एक्सेस नहीं देंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस केस में लिव स्पेस ने हम लोग को एक्सेस नहीं दिया था। वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरिएशन है, आप भी देख सकते हैं। ये दैट इज ये एक छोटे क्लाइंट नहीं है आज के टाइम में, इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेज है आज के टाइम में, जो कि मैं ओपनली इस चीज को बोल सकता हूँ, राइट। इवन अगर आप लोग सिनेरियोज देख रहे हैं तो मतलब चीजें अच्छी हैं, कंटेंट वाइज भी अच्छा डला हुआ है इसके अंदर। तो यस, इसका एक्सेस हम लोग के पास नहीं था। लेकिन अगर मैं जेनेरिक सिनेरियो अगर मैं आपको बोलूं, हो सकता है एज अ लेमैन, अगर मार्केट के अंदर आपके पास एक एक कम बजट का क्लाइंट अगर आपके पास आता है, या कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसके पास एक्सेस सॉरी एक्सेस नहीं, फेसबुक का पेज वगैरह ना हो, तो उस केस में हो सकता है वो आपको ये चीज बोल दे कि आप खुद ही बना लो। तो उस केस में हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा स्क्रेच से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आप उसे आगे मूव ऑन करेंगे, राइट। ये भी हो सकता है कोई क्लाइंट ये बोल दे कि मेरा ऑलरेडी पेज है, आप उसी को यूज कर लो। तो यस, उस चीज से बिल्कुल क्लियर रखिएगा, यहाँ पे कस्टमर की कॉल है। सो मैम थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपका क्वेरी था इसमें कि कस्टमर की यहाँ पे क्लाइंट की कॉल है कि वो एज ए एजेंसी को राइट्स देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा। तो आपको राइट्स मिल जाते हैं। अब अगर मैं राइट्स की बात करूं तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो कैसे कैसे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डीडी साबी का पेज है, और मेरे को एक कैंपेन, आप फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी से चलवाना है, राइट। मैं ये बोलता हूँ कि मैंने पहले से एक पेज बना रखा है, आप इसी में ऐड ऑन कर लो और आपके लिए ईज रहेगा इस केस में, ठीक है। अब मैं इसकी सेटिंग्स पे जाता हूँ, सेटिंग्स पे गया तो मैं यहाँ पे एक्सेस दे सकता हूँ। और यस, जो अभी जितेंद्र ने भी बोला, दैट इज ट्रू। यहाँ पे आप लोग लिमिटेशंस क्रिएट कर सकते हैं कि आपको कितना एक्सेस देना है, ठीक। अब अगर मैं देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा डीडी साबी के ऊपर यहाँ पे यूजर नेम और ये आ गया। प्राइवेसी पॉलिसी में जाता हूँ मैं। अब आप ये देखिएगा, प्राइवेसी पॉलिसी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता है कि जैसे देखिए, मैसेजिंग का हो गया, पीपल यू कैन कनेक्ट, ये एज इट इज रहेगा। पेज एंड टैगिंग का देना है बेसिकली ना, देखिए। हाँ जी, इसके अंदर देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको जैसे जैसे बंदे को एक्सेस देने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कोई भी इस पे पोस्ट कर सकता है। यहाँ पे भी आप इसमें रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। इवन यहाँ पे आप लोग ये भी रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि कौन देख सकता है पेज को, वो भी आप रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं यहाँ पे। टैगिंग इन द सेंस ऑफ, आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई बंदा आपको टैग कर रहा है, हु कैन पोस्ट एंड टैग यू, वो चीज भी आप यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। प्रीव्यू पोस्ट, अगर मान लीजिए कोई बंदा आपके पोस्ट पे पेज पे कुछ डाल रहा है, तो आप लोग उसे पहले रिव्यू कर सकते हैं, उसके बाद ही वो अलाउ होगा।
तो ये कुछ सेटिंग्स है। अब इसके अंदर जो मेजर सेटिंग्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरे को जिसकी वजह से मैंने इसे ओपन करा हुआ है। एक मिनट, किसी ने भी ज्वाइन करा दोबारा से। ठीक। तो इसमें इस वाले में नहीं आ रहा, नोट करिएगा एक बार। एक्सेस पेज इंफॉर्मेशन के अंदर ही आना चाहिए। एक मिनट, एक्सेस योर इंफॉर्मेशन है। चलिए, अगर यहाँ से नहीं आएगा तो एक और तरीका है। ठीक है, मेरे को एक एक करके खोल के देखना पड़ेगा क्योंकि वो शिफ्ट हुआ है किसी उसके अंदर। एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। इन्होंने यहाँ से शिफ्ट करा, लेट मी चेक कि ये वाला इन्होंने कहाँ मूव करा है। एक मिनट रुकिएगा। एक बार आप लोग भी चेक करिए कि सेम आप लोगों के पास इसी प्रोसेस में जा रहा है। एक बार मैं भी अपने पास ओपन करके देख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी से हटा दिया है यहाँ से। सो लेफ्ट साइड में जाके गो टू योर पेज। ठीक है, पेज के ऊपर ही हूँ मैं अभी। क्लिक ऑन सेटिंग, क्लिक ऑन सेटिंग। उसके बाद पेज क्लिक ट्रांसपेरेंसी, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, न्यू पेज एक्सपीरियंस, पेज एक्सेस, ऐड नाउ, ये रहा। देखिए, अब आप लोग देख लीजिए, इन्होंने सेटिंग चेंज करा है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे इनका डिफॉल्ट सेटिंग पहले ये था, लेकिन अब इन्होंने जो से शिफ्ट कर दिया वो न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर शिफ्ट करा हुआ है। तो प्रोसेस वाइज देख लीजिए, पेज के अंदर जाना है। पेज के अंदर जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू पेज एक्सपीरियंस, जो कि पहले जो एक्सेस था वो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर था, जो कि अब इन्होंने हटा दिया। अभी जाएगा न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर जाके आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेज एक्सेस का, राइट। और पेज एक्सेस पे जाने के बाद आपको जिस भी बंदे को अगर आपको एक्सेस देने हैं, तो आप लोग ऐड न्यू करेंगे, ऐड करेंगे, और जिस बंदे को भी आपको एक्सेस देना है उस बंदे का ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे लिखे। उस बंदे के पास अगर मान लीजिए एक नोटिफिकेशन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे एक्सेस देना है अभिषेक कुमार को, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो उस बंदे के पास एक्सेस चले जाएंगे, राइट। और इसमें बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जो एक्सेस आप लोग दे रहे हैं उस केस में डेफिनेटली आगे जाके वो ऑप्शन बोलेगा कि आपको कितने एक्सेस देना है, या कितना मतलब फॉर एग्जाम्पल वो बंदा क्या क्या चीजें कर सकता है, तो वो लिमिटेशंस होती है। अब मेरा पॉइंटर समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा था, कि यहाँ पे लिव स्पेस की कॉल है कि वो मेरे को एक्सेस दे रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन यस, एज अ लेमैन अगर मैं आपको बोलूं, अगर कंपनी के पास ऑलरेडी पेज बना हुआ है, बहुत सही लेवल पे अगर वो पेज है, तो डेफिनेटली उस केस में कंपनी आपको एक्सेस ना दे। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, आप लोग भले ही, एक मिनट रुकिए, किसी ने ज्वाइन करा। ठीक है। सो आप लोग भले अगर इस पॉइंट को अगर आप देखें कि हो सकता है कि कंपनी ने ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट बना रखा हो, वो आपको उसका लिंक जरूर दे देगा उस केस में। अगर मान लीजिए आप लोग अपने इंटरफेस के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन यस, अगर कंपनी ने आपको एक्सेस नहीं दिया तो आप उस वाले पेज को कॉल नहीं कर सकते। और अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों ने फेसबुक के कैंपेन्स बनाए थे, उस केस में वो ऑप्शन देता था कि आपको कौन सा पेज पिक करना है। तो अगर लिव स्पेस ने वो एक्सेस मेरे को दिया होता, तो ड्रॉप डाउन के अंदर वो मेरे को पेज मिलेगा। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट क्लियर है, राइट। सब लोगों को पता है कि हम लोग वहां पे पेज पिक करते हैं, जब भी फेसबुक पे कैंपेन बनाते हैं तो हम लोग पेज पिक करते थे, राइट। तो अगर कंपनी ने आपको एक्सेस दिया हुआ है तो आप उस केस में उस वाले पेज को कॉल कर सकते हैं, ठीक। अब इस पॉइंट को मैं एक और चीज से ऐड ऑन करूंगा, देखिएगा प्लीज। सो एक्सेस वाले पॉइंट के केस में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, अगर कंपनी आपको एक्सेस दे रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं दे रही तो उस केस में शिवानी मैम, शायद ये आपको ही क्वेश्चन था, तो उस केस में आपको खुद से ही पूरा सेटअप करना पड़ेगा और एक्सेस नहीं मिलेगा फिर उस केस में, ठीक है। ओके, अब एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ इसी के अंदर। तो सेटअप कैसे करेंगे सर? क्या हम कंपनी का नया पेज बनाएंगे फिर? नहीं, हम उस केस में एक मिनट, हम उस केस में पेज नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग एक एड्स मैनेजर, देखिए अगर आप देख भी रहे हो, हम लोगों ने क्या एड्स मैनेजर के अंदर कोई पेज बनाया है? हम लोगों ने कोई पेज नहीं बनाया, हम लोग से एक डिफॉल्ट पेज कॉल करा रहे हैं। तो हम लोग वहां पे ये करेंगे, अपना ही कोई पेज यूज कर लेंगे, या फिर फॉर द टाइमिंग हम लोग ये कस्टमर को बोल देंगे कि प्लीज एटलीस्ट आप अगर शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए। क्योंकि उस केस में क्या होगा, वो ऊपर दिखता है कि ये जो कंपनी वो एडवर्टीजमेंट चला रही है। लेकिन यस, अगर कस्टमर एक्सेस नहीं दे रहा तो उस केस में आपके ब्रांड का ही नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर ये चीज सबको याद हो, जैसे हम लोग भी जब कैंपेन चलाते हैं तो हम लोगों का ही ब्रांड वैल्यू आता है। देख लीजिए, मैंने शायद एड कॉपी इसकी सेव करी थी, नहीं करी थी। कल वाली एड कॉपी याद है किसी को? मैंने एक एड कॉपी दिखाई थी, चलिए रुके मैं निकाल लेता हूँ दोबारा से। ड्यूरोफ्लेक्स वाली। नहीं, बोनीटो की एड कॉपी थी एक बेसिकली। रुकिए, रिसाइकिल बिन में होगा, अभी मैंने रिसाइकिल खाली नहीं करा। ये रहा, रिस्टोर कर दो। ये देखिए, ये रहा। तो इसमें ब्रांडिंग मेरी ही जाएगी, लेकिन एडवर्टीजमेंट कस्टमर का चल रहा है यहाँ पे। अभी क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? अगर कस्टमर ने एक्सेस दिया तो उस केस में यस, उसका पेज कॉल करा सकते हैं। अगर कस्टमर ने एक्सेस नहीं दिया तो बट ऑब्वियसली आप लोग एजेंसी है, आप लोग सर्विस प्रोवाइडर है, तो उस केस में जो यहाँ पे नाम आपको ही जाएगा, लेकिन बाकी ब्रांडिंग कस्टमर की हो जाती है उस केस में, ठीक। ओके, सो शिवानी जी पूछिए, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ जी। तो इट मीन्स दोनों तरह से पॉसिबल है, हम अपने पेज पे भी किसी का कैंपेन चला सकते हैं हाँ और जी। अगर हमें भी एक्सेस दे रहे हैं तो उनके पेज। बट अगर जैसे वो हमें एक्सेस दे रहे हैं पेज का, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जैसे आप कह रहे थे कि हम डिटेल कस्टमर
कस्टमर की डिटेल्स वो डेमोग्राफी वगैरह के अकॉर्डिंग अगर हम सेटिंग करते हैं और उसको सेव कर लिया ताकि नेक्स्ट कैंपेन में यूज कर ले, तो फिर वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना नहीं 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 दूसरे के नहीं पेज के एक्सेस में। नहीं नहीं, सारा प्रोसेस पॉसिबल है। आ, आ, सारे के सारे प्रोसेस पॉसिबल है, एक्सेप्ट फॉर अगर आप लोग कस्टमर ने आपको एक्सेस नहीं दिया, तो उस केस में यहाँ पे आपके ब्रांड का आएगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई तो पेज कॉल कराना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में यहाँ पे आपका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, मेरे को बोनीटो ने कैंपेन दिया, तो उस केस में यहाँ पे एज ए एजेंसी मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, राइट। लेकिन अगर बोनीटो ने एक्सेस नहीं, सॉरी हमेशा उल्टा बोल रहा हूँ, बोनीटो ने अगर एक्सेस दिया है, तो उस केस में मैं यहाँ पे बोनीटो का पेज कॉल करा दूंगा। बोनीटो ने यहाँ पे एक्सेस नहीं दिया, तो यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का पेज कॉल करा। क्यों? क्योंकि बट ऑब्वियसली किसी ना किसी पेज के ऊपर तो एडवर्टीजमेंट चलेगा ही चलेगा। सर पर इसके अंदर तो आपका भी प्रमोशन हो गया। देखिए कस्टमर को उस चीज से मतलब नहीं है। अब अगर मेरा प्रमोशन हो भी रहा है, तो उसका देखिए एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। शायद ये वाला पॉइंट ना आप लोग एक चीज मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ उस वाले पॉइंट को, देखिएगा। मैंने ये चीज आप लोगों को एक शायद बहुत स्टार्टिंग में सेशन में एक चीज बोली भी थी कि एशियन पेंट्स हो गया, बर्चर हो गया, लिव स्पेस हो गया, फरलैंक हो गया, ये लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? सिंपल सा सर सा योर ब्रांड वैल्यू। नहीं नहीं, मैंने इसमें एक क्लियर आंसर दिया था उस केस में। ये आंसर भी था आप लोगों को इसमें, मैंने एक आंसर दिया था इस केस में। सर आप पर्टिकुलरली इसी फील्ड को लेके ही काम कर रहे हैं, लाइक होम डेकोर को। ठीक है, देखिए इसका मैं आंसर करता हूँ। मेरे को अपने वर्ड्स याद है, मैंने क्या बोले थे। मैंने ये चीज बोला था, मेरे पास रियल एस्टेट की ऑडियंस है, राइट। तो अगर मेरे पास वो सेगमेंट है, अगर आपको याद हो, मैं दोबारा अपना स्टेटमेंट रिपीट करूं, मैंने ये चीज बोला था, उनके पास उनका ऑडियंस है, इंटीरियर डिजाइनर का या डेकोर का ऑडियंस है। मेरे पास इस सेगमेंट का ऑडियंस है। तो वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि हमारी ऑडियंस को उससे भी लीड निकाले। तो अगर मेरी ब्रांड वैल्यू जा भी रही है, तो कहीं ना कहीं मैं उसे ऑर्गेनिक एक प्लेटफॉर्म पे स्पेस भी दे रहा हूँ, तो उसका पैसा भी मैं चार्ज कर रहा हूँ। अगर मैं अपने पेज पर उसकी पोस्टिंग करूंगा, तो मैं उस चीज का भी चार्ज ले रहा हूँ ना उस कंपनी से। तो So यहाँ you are taking extra other than the advertisement. हाँ जी, हाँ जी, वो चीज अलग है। अगर आज के टाइम में वो बंदा मेरे को बोलता है कि आप हफ्ते की 2 पोस्टिंग कर दो अपने पोस्ट पे, वो कॉस्टिंग अलग आता है मेरा। एडवर्टीजमेंट अलग है, लीड का प्रोसेस अलग है। अब इस केस में अगर मैं बात करूं, जो मैंने कल का सिनेरियो निकाल के भी रखा हुआ था, अगर कोई डील साइन ये हुआ है कि मेरे को लीड से मतलब है, तो कस्टमर को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। फिर तो कस्टमर कहेगा कि भले ही आप कोई विराट कोहली के पेज पे चला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो लीड से मतलब है। तो वहां पे कंडीशन अलग हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कम कस्टमर ने, देखिए एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। देखिए बेसिकली ना, जब आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो, तो आपकी सर्विसेज के पैकेजेस बनते हैं कि डेली पोस्टिंग का इतना पैसा लगेगा, एडवर्टीजमेंट का इतना पैसा लगेगा, राइट। या फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल आपका एक एडवर्टीजमेंट बैनर पे चलाने के लिए इतना कॉस्टिंग लगेगा। वो डिपेंड करता है कस्टमर कौन सा पैकेज ले फिर उसके। आई थिंक ये क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। ओके ओके जी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं चीजें ऐड कर रहा हूँ। सो ये पॉइंट मेरा क्लियर। अब कंपनी पे ये इसी के अंदर आ गया, ठीक है। अब डेटा पे बात करते हैं। ओके, पहले तो ये वाला सेक्शन एक बार एक्सप्लेन कर दो, जो मैंने कल से सेव करा हुआ अपने पास। देखिए प्लीज, अब ये एक ब्रांड था ड्यूराफ्लेक्स। आई थिंक कुछ लोगों ने अगर ये वाला डोमेन ओपन करा होगा, तो आपके पास इसका एडवर्टीजमेंट आया होगा कल, राइट। आप समझे हो प्लीज। हाँ जतिन बोलिए, कुछ कह रहे थे। सर मैं कह रहा हूँ लाइक आई बिलोंग फ्रॉम अ क्लोथिंग इंडस्ट्री। हाँ तो जी। अगर मुझे कल की तारीख में अगर एड चलवानी है, तो आई शुड लुक फॉर द पीपल दोज ऑलरेडी रनिंग एड्स ऑन क्लोथिंग डिपार्टमेंट। देखिए हाँ, ये बोल सकते हैं, लेकिन आप देखिए, आप भी इस चीज को समझो। पहली चीज ये, आप अगर उस बंदे को बोलोगे, वो आपका कैंपेन नहीं चलाएगा। देखिए हम उसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। हाँ बट सर यू आर अ एजेंसी, अगर ऐसी एजेंसीज को अगर कैच करते हैं जो कि ऑलरेडी हाँ क्लोथिंग जी, इंडस्ट्री की एड चला रहे हैं, हाँ जी, तो तो उसके दैट विल बी क्योंकि उनके पास क्राउड ऑलरेडी उनका सॉर्टेड है। देखिए क्राउड इन द सेंस ऑफ, उन्होंने फेसबुक पे अपनी ऑडियंस सेव कर रखी है। उन्होंने उन्होंने गूगल पे काम कर रखा है। उन्होंने ये डिसाइड, उन्होंने अगर ज्यादातर उनके पास क्लोथिंग के कस्टमर आ रहे हैं, तो उनका पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड है। स्ट्रीमलाइन इन सेंस ऑफ, उनके सारे कीवर्ड डिसाइडेड है, राइट। उनके ऑडियंस डिसाइडेड है, उनके टेम्पलेट डिसाइडेड है। इवन टेम्पलेट डिसाइडेड इन द सेंस ऑफ टेम्पलेट उनके टेस्टेड है। हर चीज उनका स्ट्रीमलाइंड होगा उस केस में। सर दे विल शो मी देयर डाटा आल्सो बिफोर टेकिंग, मतलब मेरे से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा लेने से दे शो देयर डाटा
कि हाँ हम जी, क्या क्या कर चुके हैं ना, हिस्ट्री पूरी बताएंगे एग्री ना। एग्री देखिए वो आपको डेटा दिखाएंगे ताकि देखिए वो आप उनके लिए कस्टमर हो, आप उन्हें आप तभी कन्वर्ट हो गए जब वो उन्हें वो आपको प्रॉपर डेटा दिखाएं, वो प्रॉपर आपको ये दिखाएं कि हम लोगों ने क्या क्या सर्विस ऑफर करा है और क्या क्या हमारे रिजल्ट रहे, उन बेसिस पे चीजें निकल के आएंगी उस केस में। लेकिन सर अपने कॉम्पिटिटर को कोई डेटा क्यों दिखाएगा? नहीं अगर नहीं ये नहीं नहीं कॉम्पिटिटर की बात नहीं मैम, ये क्लोथिंग इंडस्ट्री में जाके हम क्लोथिंग का ही वो पूरा करेंगे तो वाई? नहीं नहीं देखिए क्लोथिंग वर्ड को मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आप अगर किसी एजेंसी के पास जा रहे हो, उस एजेंसी को बोल रहे हो कि मेरा कपड़ों का बिजनेस है, मेरे को एडवर्टीजमेंट चलाना है, क्या तुमने इससे पहले कोई कस्टमर एंटरटेन करा? फिर वो ऑटोमेटिकली खुद ही बताना शुरू कर देगा। गॉट इट। आप एजेंसी की बात कर रहे हाँ हैं, जी हाँ जी जैसे हाँ कोई जी पर्टिकुलर लाइक कपड़े का वो नहीं, हाँ जी। क्लोथिंग। लेकिन एक्चुअली मैंने जितिन के क्वेश्चन को पहले ही काउंटर करा था इसी चीज पे कि सेम कॉम्पिटिटर एक दूसरे का कैंपेन क्यों चलाएगा, बट अब वैसे वो चलाएगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे सर हम ये कर सकते हैं ना, जैसे मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है, तो हम्म जहां से रॉ मटेरियल आता है हम्म हम उनको तो वो कर सकते हैं ना। देखिए मैं एक एक वन वर्ड आंसर दे रहा हूँ मैं इस केस में, आप इनडायरेक्ट कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, मतलब सॉरी इनडायरेक्ट कंपनी को टारगेट कर सकते हो इस केस में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी को ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, देखिए हम लोगों ने बोनीटो के लिए कैंपेन चला रहे ना, बोनीटो की क्लाइंट हमारे लिए डायरेक्टली लिंक्ड है, देखिए ना मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में हूँ ना बोनीटो रियल एस्टेट रियल कस्टमर को एस्टेट। शोकेस में, राइट? तो वो तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे तो बिल्कुल, राइट? तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट सिमिलर नहीं जा रहा, उस केस में आप आराम से फ्रेंड्स हैं, लेकिन जैसे ही आपका इंटरेस्ट सिमिलर हो गया आप एनिमी हो, मतलब ये ओपनली मैं बोल रहा हूँ ये चीज तो सभी के लिए। अब क्लियर है सबको ये चीज? यस ठीक है मैम, क्लियर अनुराधा मैम ये स्टेटमेंट? यस सर, यस सर। ठीक, तो ये चीज मार्केट में बिल्कुल क्लियर है जी। अगर आप सेम कंपनी के नहीं हो तब आप डेफिनेटली फ्रेंड हो, अगर आप सेम कंपनी को तो आप एनिमी हो, ये तो डिसाइडेड है मार्केट के अंदर। ठीक है जी। सो सेम उस पे आते हैं प्रोसेस के अंदर। देखिए कल जो मैंने चीजें ऐड ऑन करी थी, आज इसी टॉपिक को लेते हुए मैं डेटा पे बात करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा चीजों को क्योंकि अब आपके पास 3-4 दिन का पूरा टाइम है आराम से प्रैक्टिस करने का। अब ध्यान से देखिए प्लीज, देखिए। और हाँ, अगर किसी को लगता है बीच में कैंपेन चलाने का, आप इमीडिएटली कैंपेन भी चला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए अब प्रोसेस समझिएगा। ये ड्यूराफ्लेक्स का कैंपेन है जो कि आप लोग देख सकते हैं, ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस का। ठीक है जी, लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है और इसे ओपन कर लीजिए। और ये एक अच्छा केस स्टडी है, ध्यान से देखिए प्लीज। देखिए एक एडवांटेज ये भी है, आप भी इस चीज को समझिएगा, ये क्लाइंट सारे के सारे मेरे पास ऑन बोर्ड हैं और कुछ थे भी, तो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज ये भी मिल जाता है कि आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाता है मार्केट का कि कस्टमर एक्चुअल में किस चीज पे काम कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा चीजों को, ठीक है? देखिए अब अगर मैं और देखिए जानबूझ के ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं हो सकता है मैं एलएमएस के अकॉर्डिंगली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करा के भी कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप भी समझ रहे होंगे, अगर ये नहीं समझेंगे तो फायदा नहीं है इस चीज का। ओके, सो अब ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ड्यूराफ्लेक्स का एक स्टैट्स की बात करता हूँ मैं, अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं देखिए वर्ड टू वर्ड समझिएगा, और यही सिनेरियो आपको मार्केट में मिलेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये चीज आ रही तो आप भी इस चीज को समझो, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल मार्केट नॉलेज है जो कि आप लोग देख रहे हो। देखिए मेल्स में नहीं दिखा सकता जस्ट बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड नहीं होता तो मैं आपको ऑफिशियल मेल्स भी दिखाता हूँ। देखिए सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर ने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कस्टमर ने दिया हुआ है प्राइमरी टेक्स्ट, तो आप ध्यान से समझो, कस्टमर ने डिटेल्स दी हुई है एड कॉपीज की कि आपको एड कॉपी कैसे बनानी है। तो एड कॉपी के अंदर प्राइमरी टेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि ये आप प्राइमरी टेक्स्ट डालोगे। कस्टमर ने यहाँ पे हेडलाइन भी दी हुई है, ये हेडलाइन आपको डालनी है। कस्टमर ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। कस्टमर ने आपको लैंडिंग पेज भी दिया हुआ है, ये लैंडिंग पेज आपको डालना है। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है कि एड कॉपीज हो सकता है कस्टमर आपको कंटेंट दे दे, और हो सकता है वो आप लोग खुद से बनाए। स्टेटमेंट क्लियर, राइट? ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप प्रोसेस वाइज देखेंगे, ये एड कॉपी का सैंपल कस्टमर के पास से आया था जो कि बना हुआ है, मतलब उसने दिया हुआ है, तो सेम चीज हम लोग फॉलो करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, कस्टमर का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव ये भी था कि आप ऑडियंस टारगेटिंग जो जाएगा वो जाएगा यूजर यानी कि होम बायर। ठीक है जी, बजट जाएगा 80 लाख एंड अबव। प्लेटफॉर्म एजिंग यानी कि दैट इज योर
क्लोजर टू प्रॉपर्टी परचेज, यानी कि आपको उस टाइप का कस्टमर टारगेट करना है जो रिसेंटली जिसने प्रॉपर्टी क्लोज करी है। आप लोग शायद समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बट ऑब्वियसली ड्यूराफ्लेक्स मैटर्स है, जिस बंदे ने अभी रिसेंटली परचेज करा है फ्लैट या घर, वो इमीडिएटली मैट्रेसेस परचेज करेगा, अगर होंगे भी तो नया खरीदेगा। मैं अभी को ओपनली बोला, जैसे मैंने भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने भी अपना होम शिफ्ट करा था तो मैंने थर्ड चीज ही नहीं खरीदी थी, तो अगर पुराना भी होता तो बंदे छोड़ देते हैं उस चीज को। ठीक, तो ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा, यहाँ पे उसने क्लियर दिया हुआ है कि आप जो कस्टमर ट्राई कर रहे हैं दैट इज काइंड ऑफ क्लोज टू प्रॉपर्टी परचेज, जो नियर बाय है, जो जिसने रिसेंटली क्लोज कर भी रहा है। डेमोग्राफिक की बात करते हैं, उसने क्लियर दिया हुआ है 25 से 45 साल की एज उसने टारगेट दिया है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी उसने टारगेट करने को बोला हुआ है। सिटी वाइज स्पेसिफिक है, बैंगलोर, दिल्ली एंड मुंबई, इसके ऊपर नहीं चाहिए उसने। आई थिंक वो आप लोग समझ रहे हैं, नीश ऑडियंस है, नीश एज ग्रुप लिया है, नीश उसने सिटीज लिया है। स्टेटमेंट क्लियर, ये चीज क्लियर, राइट? यस सर। ठीक, अब इसके अंदर समझिएगा, हाँ जी, अब इसमें समझिएगा, ये पॉइंट मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, ये वाला पॉइंट आगे आएगा गूगल एड्स के अंदर, मैं अभी से ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कैंपेन का जो कॉस्टिंग है वो है ऑलमोस्ट 1,18,000 का बजट था इस पूरे कैंपेन का। 15 दिन का कैंपेन है, तब आप लोग एस्टिमेट लगा सकते हो, 1.5 लाख रुपए 15 दिन के कैंपेन होते हैं। और कुछ कुछ इन्वेंट्रीज तो ऐसी होती है जो कि शायद मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जिनका दिन की कॉस्टिंग 1 से 1.5 लाख रुपए दिन का है केवल, राइट? वो शायद आप लोगों ने याद भी होगा किसी को। तो यहाँ पे कैंपेन की कॉस्टिंग डिसाइडेड है कि 1,18,000 का कैंपेन है, जिसमें ये इंप्रेशन पे कैंपेन है, ध्यान रखिएगा, ये लीड पे कैंपेन नहीं है, ये इंप्रेशन के ऊपर है। और इंप्रेशन की कॉस्टिंग भी उसने दे दी, यानी कि जो इंप्रेशन कॉस्टिंग यानी कैंपेन कॉस्टिंग जो है वो इतना ही हम लोग के पास जा रहा है। ठीक, अब इसके अंदर एक सिनेरियो समझिएगा जो मैं इसमें ऐड करूंगा। ये इंप्रेशन का कैंपेन था अभी के लिए। इंप्रेशन का मतलब समझिएगा, इंप्रेशन का मतलब ये है जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टमर को सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करानी, कस्टमर को लीड से मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक, फर्दर देखिएगा इसके अंदर जो आप लोग देख रहे हैं, एंक्लोज आर द क्रिएटिव, बट ऑब्वियसली जो आप लोगों ने अभी आलिया भट्ट के क्रिएटिव देखे हुए, वो सारे के सारे क्रिएटिव कस्टमर के पास से आए हुए थे, जो कि हम लोगों ने सिर्फ रीसाइज करे हुए हैं। और देख सकते हैं आप लोग, ये एड कॉपीज थी जो कस्टमर ने शेयर करा हुआ है। ठीक है, सो यस, इसमें चीजें क्लियर रखिएगा कि एड कॉपीज कौन दे रहा है, आप बनाएंगे या कस्टमर आपको दे रहा है, कंटेंट कौन दे रहा है, कंटेंट इवन जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स का जो आपके पास फाइल वगैरह है वो प्रॉपर आपके पास आया नहीं है, वो हर चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक, अब इसमें एक सिनेरियो देखिएगा, मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ कि ये क्रिएटिव उसने दे दिया, 15 दिन का कैंपेन है, इंप्रेशन का है, कॉस्ट उसने लगा दिया। अब इसमें जो मेजर क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, मेजर क्राइटेरिया आपको ये रखना पड़ेगा कि जो कस्टमर ने, देखिए बहुत ध्यान से समझिए जो मैं स्टेटमेंट देने आ रहा हूँ, कस्टमर ने अगर आपको स्पेसिफिक बोला हुआ भी है, देखिए इंप्रेशन का मतलब वो एडवर्टीजमेंट को दिखाना, यानी कि आप उसे ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन बोल सकते हैं, केवल आपको रीच अपनी बढ़ानी है उसके, इसमें रीच या व्यूज आप लोग बोल सकते हैं। ठीक, अब अगर यहाँ पे क्लियर रहेगा, अगर देखिए मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर आपसे गलती से भी कस्टमर के पास ये एनालिसिस पहुंच गया कि एक कैंपेन फॉर एग्जांपल जफर ने कोई कैंपेन चलाया और उसमें एक ऑडियंस चेन्नई की आ गई, मान के चलिएगा वो कैंपेन की लेनी देनी कर देगा क्लाइंट उस केस में, साफ बोल देगा मेरा पैसा रिफंड करो, गलती से भी अगर गलत ऑडियंस उसके पास आ गई। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सिनेरियोज हैं, अगर कस्टमर के पास एक गलत लीड चला जाता है तो डेफिनेटली मान के चलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा कि अगर कस्टमर ने आपको स्पेसिफिक बोला हुआ है कि एज ग्रुप ये है, तो इस एज ग्रुप की ऑडियंस चाहिए, दैट शुड बी वेरी क्लियर। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ। सर Yes, sir. ये ऑर्गेनिकली Yes, भी sir. तो वहां से कस्टमर आ सकता है, मान लीजिए वो कैंपेन से ना आया हो। देखिए इस चीज, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है आपने। सर सब सेम लोग, क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखिए पहली चीज ये, जो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पूछा है, जिन दो लोगों ने अभी बोला है ना, ट्रस्ट मी, उसका एक बहुत लॉजिकल आंसर है। ठीक है, मैं उसे आंसर को अभी नहीं वो करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी की चलिए मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, वो चीज ऑल दो मैं आगे भी ऐड कर दूंगा। कस्टमर ना बहुत स्मार्ट है, ठीक है, और जज हो जाती चीज है कि कैंप जो ट्रैफिक आ रहा है वो कैसे आ रहा है।
तो आप इसमें एक छोटा सा वर्ड समझ लो अभी के लिए, बहुत हल्का सा हिंट दे रहा हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि रीजन क्या है, ये जो पॉइंट मैं अभी आपको बोलूंगा ये आगे जब हम लोग उस पे जाएंगे, गूगल एड्स काइंड ऑफ प्रोसेस में जाएंगे, उसके अंदर पूरा प्रोसेस है ये, राइट। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इवन क्या है कैसे, वो सब हर चीज ऐड करूंगा। लेकिन अभी के लिए मान के चलिएगा, वी कैन ट्रैक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, हर चीज, ठीक है। तो यस, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप दोनों के क्वेश्चन से उसे मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि वो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और क्लाइंट को पता लग जाता है आज के टाइम में, ठीक है। तो वो पॉइंटर्स हैं, वो आगे की प्रोसेस में आ जाएंगे, ट्रैकिंग वाले प्रोसेस के अंदर वो मैं ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक सर है। कस्टमर ने खुद ने क्यों नहीं चलाई जब उसके पास सब कुछ था? तो देखिए, कस्टमर के पास अगर सब कुछ था, देखिए सिंपल सा चीज है, देखिए एडवर्टीजमेंट चलाने के बंदे अलग हो गए, पहली चीज ये, राइट। यानी कि अगर उसने मेरे से चलवाया, होता है उसकी कंपनी में जो बंदा है उसने चलाया, एक तो थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, ठीक। दूसरी चीज ये, अगर मैं उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ तो मैं उसे आप भी इस चीज को समझो, मेरे पास ऑडियंस बनी बनाई है। और मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, ऑल ये टॉपिक आगे का है, लेकिन हमारे पास बहुत करोड़ों का डेटा है कस्टमर का। तो यस, ऑडियंस हमारे पास है, वो ऑडियंस उसके पास नहीं है। तो ये तो बाटा सिस्टम काइंड ऑफ आप समझ लीजिए, उसने पैसा दिया, उस ऑडियंस के ऊपर एडवर्टीजमेंट चलवा दिया हमारे से। सर एंड सर आपके पास व्हाट शुड डेटा बी द कहाँ से आया? प्रोजेक्ट कॉस्ट? किस केस में? सर इन दिस केस ओनली व्हाट शुड बी द प्रोजेक्ट कॉस्ट, लाइक एज ए एजेंसी हाउ मच ही शुड बी चार्जिंग? देखिए, एक सिंपल सा सिनेरियो सर, मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, अगर आप भी इस चीज को समझो, अगर ये कॉस्टिंग मेरे पास मेरे मैनेजर के थ्रू आई है, तो आप भी समझो कंपनी ने ऊपर कुछ ना कुछ तो बचा के पहले ही रख लिया होगा, कुछ ना कुछ तो बफर जाएगा ही। लेकिन हाँ, एज अ लेमन अगर मैं बोलूँ तो 30-40 का ऑलमोस्ट रेशियो रहता है मार्केट के अंदर। और प्रोसेस वाइज देखिए, हर एक कंपनी प्रॉफिट भी रन करेगी, वो उसे जनरेट करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर कस्टमर ने 1 लाख का या 1.5 लाख का पैकेज दिया तो 1-1.5 लाख पूरा का पूरा मैं यूज कर लूंगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऊपर से जो भी कॉस्टिंग सर आएगी। एक कैंपेन में कितने लोग होते हैं, मतलब एक टीम कितने लोगों की होती है, कितने मेंबर्स की होती है? बहुत होते हैं एससीओ के, अगर मैं एज अ लेमैन अपने यहाँ बोलूँ, एससीओ के 4 बंदे हैं हमारे यहाँ पे। गूगल एड्स के ऑलमोस्ट, एक मिनट में, 5 बंदे गूगल एड के, गूगल एड ऑफ फेसबुक, 2 बंदे गूगल एनालिटिक्स के, ईमेल मार्केटिंग के 5 बंदे, इवन एससीओ का मैंने आपको बता दिया, और व्हाट्सएप के लिए 1 बंदा, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए। और कौन सा बंदा है? सर आई मीन टू से कि एक प्रोजेक्ट में इतने सारे बंदे होते हैं, बिल्कुल मतलब होता इतने है, सारे लोग होते पूरा टीम वर्क है मैम। देखिए, हैं? अगर अच्छा। मैं इस चीज का आंसर ऐसे हो करता हूँ, मान लीजिए अगर किसी कंपनी के अंदर ये प्रोसेस है कि आप ही को होलसेल देखना है, तो आपको क्लाइंट बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 150 से 125 क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, तो वो मेरे पास है, ठीक है। ऐसी और बंदों के पास 150-200 क्लाइंट है, ऐसी और बंदों के पास। तो हम लोगों के पास, और मतलब अगर मैं अपने टाइप के लोगों की बात करूँ, जो सिर्फ गूगल ऐड या फेसबुक ऐड की बात करूँ, तो वो 5-6 बंदे, राइट। उन सबके पास, यानी कि अगर मेरे पास 150 तो किसी पास होता है 100, किसी पास 50 हो, तो ऐसे ऐसे पोर्टफोलियोज बटे होते हैं। तो अकेला मेरे पास ऐसे, देखिए अगर सर जैसे कस्टमर ने ये 1,18,000 का हमें दिया है कि 15 दिन आपको चलाना है, तो जब हम ऐड चलाते हैं तो कस्टमर को ये दिखता है कि उसका पर डे का कितना चार्ज लग रहा है, या फिर हम उसमें जैसे कि मान लो 1,18,000 में से 1 लाख का ही चला के 18,000 हम साइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है सिस्टम? देखिए मैम, सिंपल सी चीज है, कस्टमर को, एक मैं म्यूट कर रहा हूँ मैं, कस्टमर को हम लोग डेली रिपोर्ट भेजते हैं, और उस रिपोर्ट के अंदर हम पूरा डिफाइन करते हैं कि आज हम लोगों ने इतना बजट लगाया, या आज हम लोगों ने ये क्रिएटिव रन करा, आज हम लोगों का कैंपेन परफॉर्मेंस ये गया। कस्टमर को डेली रिपोर्ट जाती है। इवन ट्रस्ट मी, जिस समय हम लोग गूगल ऐड वाले प्रोसेस के अंदर जाएंगे, उस समय मैं आपको सिनेरियोज भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लीड, शायद मैंने आप लोगों को लीड का डेटा पहले दिखाया भी था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको लीड का डेटा दिखाया था पहले, राइट। सर जी आपने जी एक फोन दिखाया का था। दिखाया था कि एक पर्टिकुलर फोन का, उसमें ऐसे ऐसे लीड्स हो रहे हैं कुछ स्टार्टिंग, बहुत स्टार्टिंग। ठीक है, मैं बेसिकली लीड का भी डेटा होता है कस्टमर के पास, हम लोगों के पास जितनी दिन की लीड आ रही है, डेली लीड्स हम लोग को कस्टमर को ट्रांसफर करते हैं, ताकि एटलीस्ट वो भी काम करे। ये ना हो कि मैंने अगर आज मैंने लीड इकट्ठा करा, कस्टमर को कल भेजो, तब तो लीड खराब हो चुकी होगी, कोई और कन्वर्ट कर चुका होगा, एशियन पेंट्स नहीं तो नैरोलैक ने कन्वर्ट कर लिया होगा। तो डेली रिपोर्टिंग जाती है कस्टमर के पास, डेली, कि आज हम लोगों ने इतना डंप जनरेट करा, ये आपकी एड कॉपी, इतना बजट लगा है।
इवन एक एक रुपए तक का हिसाब ले लेता है कस्टमर। एक एक रुपए वाला कॉन्सेप्ट आपको तो एक एजेंसी कैसे बचाएगी सर फिर? हम सिंपल सा है, यहाँ पे एक एक वर्ड आता है सर्विस कॉस्ट। यहाँ पे एक वर्ड आता है सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट इन द सेंस ऑफ मैं उसका पेज को मैनेज करूंगा, ये भी कॉस्टिंग में चार्ज करूंगा उससे। मैं उसके क्रिएटिव बनवाऊंगा, वो भी मैं कॉस्टिंग चार्ज करूंगा। तो कंपनी इस तरीके से वो कर लेती है फिर प्रोसेस में। एट द एंड सर्विस तो ऑफर हो ही रहा है ना। अब वो मेरा इन हाउस प्रोसेस है कि मैं अपने टीम के थ्रू करा रहा हूँ। कंपनी ऐसे निकाले, तभी कंपनी बंदे रखती है ताकि कस्टमर से जो आ रहा है वो बंदे को सैलरी पे रख के उनसे काम करा के उतना बचा लो प्रोसेस। सर एक क्वेरी थी। हाँ जी। सर जैसे फ्रेंचाइजीज लेते हैं किसी भी ब्रांड की, तो वो ब्रांड दे से कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे इन एडवर्टीजमेंट, चाहे वो डिजिटल हो या फिर जैसा भी हो। हाँ जी। हाँ तो जी। सर वो जो पूरा कैंपेन होता है वो भी मतलब लाइक जैसे हम लोग सीख रहे हैं तो वो हम लोग रन करेंगे। तो कंपनीज जो है वो लाइक डिजिटल मार्केटर्स को अलॉट कर देंगे, उनके खुद के होते हैं या फिर फ्रीलांसर्स होते हैं? नहीं नहीं मैम, देखा अगर मैं एज ए कंपनी बात करूँ या फ्रेंचाइजीज की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मार्केट के अंदर दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। कंपनीज कुछ काम अपना इन हाउस भी कर रही है, कुछ बाहर से भी आउटसोर्स करती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए एक ओवर द नाइट कोई कैंपेन आ रहा है, उसका ऑडियंस हमारे पास नहीं है। तो हम हो सकता है ये भी बोल दें मार्केट में, एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कोई कोई बंदा अवेलेबल है। तो लिंक्डइन पे आप चेक करिए, इमीडिएटली आपको ये सारे प्रोसेस मिल जाते हैं। लिंक्डइन के अंदर लोग डालते हैं कि हम लोग को एक बंदा चाहिए जो इस बजट का कैंपेन है, इतना मेरा कॉस्ट पे लीड मेरे को चाहिए, कोई है अवेलेबल तो बताओ। तो कंपनीज बाहर भी काम आउटसोर्स करती है। ओके सर। और सर लाइक वी आर थिंकिंग टू टेक अ फ्रेंचाइजी, तो अगर हमें मतलब चेक करना है कि क्या कितना वर्क मतलब वो लोग कर रहे हैं ऑन देयर पार्ट हम्म। डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कैसे चेक किया जाए मतलब देखिए देखिए, आप? अगर अगर मैं फ्रेंचाइजीज की बात करूँ, देखिए सिंपल फ्रेंचाइजीज का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। वो रॉयल्टी लेंगे आपसे महीने की, वो जाएगा ही जाएगा। हाँ, प्लस वो फ्रेंचाइजी फी भी जाएगी हाँ जी जो फ्रेंचाइजी, स्टार्टिंग में जाती हाँ जी है। वो हाँ जी। जाएगी जाएगी। इवन जो वो कमिटमेंट जो होती है कि हम लोग को लीड देंगे, दैट इज ट्रू। वो पूरा का यस। पूरा कैंपेन सेटअप करते हैं। वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट वगैरह सब करेंगे, उस पे जो भी लीड आएगा। मैं एक सिनेरियो लेके चलता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने लिव स्पेस की फ्रेंचाइजी ली और वो आपने लिया जीके के अंदर खोली, क्रिटिकल क्लैश के अंदर। ठीक है। तो लिव स्पेस वाले आपको ये भी बोलेंगे कि ठीक है, हम ब्रांडिंग करेंगे। तो जो ब्रांडिंग होगा उसमें जो भी लीड वगैरह होगा जीके का, वो हम आपको ट्रांसफर कर दिया करेंगे। वो करते हैं, ऐसा नहीं है वो लोग नहीं करते। लेकिन पॉइंट क्या होता है, अगर वो कर रहे हैं साथ में आपको भी करना है, क्योंकि आपको भी तो अपना शोरूम का सेल बढ़ाना है। राइट, तो ये चीज करना पड़ेगा। यस सर। राइट, अब ये चीज थोड़ा ध्यान समझिएगा। वो आपसे रॉयल्टी फी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने विराट कोहली को हायर करा है, उन्होंने अनुष्का को हायर करा है, उसकी कॉस्टिंग जाएगी। अब आप उसे कैसे समझ लो। तो वो सारे एस्पेक्ट होते हैं, आपको भी एफर्ट करना है क्योंकि आपको अपना स्टोर की सेल बढ़ाना है। वो तो अपने ब्रांड को बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रांड बढ़ेगा तभी आपकी सेल भी होगी। तो ये मॉडल है, वो चीज पॉसिबल है मार्केट में, लेकिन आपको भी काम करना पड़ेगा उसके में। सर हमें कैसे करना पड़ेगा? आपको खुद का गूगल ऐड चलाना पड़ेगा, गूगल या फेसबुक ऐड आपको खुद चलाने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। अच्छा। क्योंकि आपको कस्टमर तो वॉक इन लाना ही है अपने स्टोर पे। और अगर आपने एग्जैक्टली। देखिए, अगर मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये चीज शायद सबको पता भी होगा। अगर आज के टाइम में आपका स्टोर अच्छा नहीं चला, खुद ही वो बोल देंगे फ्रेंचाइजी बंद करो। क्योंकि आप उसे रॉयल्टी पे नहीं कर पाओगे, रॉयल्टी पे नहीं कर पाओगे तो क्या देगा, बंद करो आप। सर गूगल ऐड वगैरह तो वो लोग चलाएंगे ना, क्योंकि हम तो पे कर रहे हैं उन्हें। नहीं नहीं, तो आप उन्हें रॉयल्टी देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। वो गूगल ऐड चला रहे हैं, लेकिन आप भी समझो ना, आपको भी जो वहाँ पे जो आपने स्टाफ रखा है उसकी सैलरी देनी है। वो तो स्टाफ तो आपका खुद का है। आपको अपनी खुद की सैलरी निकालनी है, वो भी आपको खुद निकालना पड़ेगा। वो तभी निकलेगा जब वॉक इन बढ़ाएंगे। वॉक इन बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, अच्छा 1 मिनट होल्ड करिएगा प्लीज, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन और था सर, एक एक क्वेश्चन हाँ जी। था। मैम बोलिए, सुनिए मैम बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, एक क्वेश्चन बस ये था लास्ट हम्म। कि मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही मैम।
ओके कोई नहीं, अगर एक बार आप चाहे तो चैट पे डाल दिए, वॉइस नहीं आ रहा मैम आपका। ओके अनु, हाँ जी बोलिए प्लीज। अनु, सर जो 15 डेज का कैंपेन चलता है सर, फर्स्ट डे का इंटरफेस, सेकंड डे, थर्ड और लास्ट डे का सर चेंजेस होता है, इसके बारे में बताना थोड़ा सा क्लियरली। जैसे मतलब जैसे फर्स्ट डे इंटरफेस चेंजेस होते हैं जैसे पर कैंपेन चलाते हैं सर, नहीं क्या होता 15 दिन के सर, जैसे बदल 15 दिन का कैंपेन चल रहा है तो हम्म फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट डे सर ऐसे करके डेली में चेंजेस होते सिनेरियो वगैरह, या कैसे चलते हैं 15 देखिए दिन बिल्कुल के? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आपको लीड अच्छा नहीं मिल रहा, तो उस केस में आपको डेफिनेटली सिनेरियोज आपको चेंज करने पड़ेंगे। अदरवाइज सेम ही चलता है सर? हाँ, अगर सही चल रहा है कैंपेन तो आप उसे छेड़ो ही मत। अगर बट अगर सर उस कुछ ऑप्टिमाइजेशन मतलब तो करते रहते होंगे ना, राइट? हाँ देखिए, अगर देखिए सिंपल चीज है, अगर कैंपेन का स्टेज सही जा रहा है, यानी कि मैं ये रेशियो बहुत कम मान के चलता हूँ कि कैंपेन आपने पहली बार सेटअप करा वो आगे तक सही चलता रहा, वो जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ मेरा कैंपेन बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है, तो उस केस में मेरे को चेंजेस की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कैंपेन सही से नहीं जा रहा या टेक्स्ट में थोड़ा चेंजेस करना, तो आपको डेफिनेटली करते रहना पड़ेगा उसकी। लेकिन हाँ, अगर बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का कैंपेन है, मान लीजिए आपका 3-4 दिन का ही कैंपेन है, तो उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन करने का कोई फायदा नहीं। जब तक आप चेंजेस करोगे तब तक वो सिंक भी नहीं होगा। तो ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है सारी चीजें। लेकिन यस, आप अगर 15 दिन की बात करो तो 15 दिन में डेफिनेटली आप डेली कुछ ना कुछ चेंजेस देखेंगे कि कैंपेन सही जा रहा है नहीं जा रहा। अगर आपको लगता है नहीं जा रहा तो आपको सिनेरियोज आपको चेंज करने पड़ेंगे। सर आपके पास है कोई ऐसा जो हाँ, वो मैं अभी दिखा जिसको ही रहा हूँ, कोई? सारे सेटअप दिखा रहा हूँ अभी। ओके, सो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं अब डेटा की बात कर रहा हूँ, जो अभी हम लोगों ने पूरे प्रोसेस डिस्कस करें, उन प्रोसेस को एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए, अब अगर आप लोग कुछ कैंपेन्स देख रहे हैं, तो एक कैंपेन जो आप लोग देख रहे हैं, एक ट्रैफिक का कैंपेन है 2021 का, जो कि आप लोगों के सामने जिस पे लिखा हुआ भी है 7 डेज का है और 14 क्लिक्स, राइट। रीच कितना आया, दो मतलब 2183 के आसपास का। इम्प्रेशन काउंट कितना आया, 2319। तो आपको हर एक कैंपेन का स्टैट आपको दिखाएगा। अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं एक्चुअल में बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट पर क्लिक। ये चीज ऑब्जर्व करें आप लोग, कॉस्ट पर क्लिक, राइट। यस सर। तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या हो, मेरा यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक पड़ा ऑलमोस्ट 6 रुपए का। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, यानी कि ये जो कैंपेन है, ये वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन है, जो कि आप लोग देख सकते हैं ट्रैफिक का कैंपेन है। और ट्रैफिक के अंदर कस्टमर रीडायरेक्ट होगा वेबसाइट के ऊपर, तो बंदे को क्लिक करेगा, क्लिक करने पे क्या काउंट होगा, क्लिक। और क्लिक करने के ऊपर आपको बजट में से कुछ पैसा देना पड़ेगा, जो कि आपका बनता है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि एक क्लिक आपका कितने का पड़ा। इसे आप ऐसे समझिएगा, पूरा स्टैट समझने से पहले। देखिए, मान लीजिए आपने 500 रुपए का कैंपेन चलाया, ठीक है जी, बहुत ध्यान से प्लीज, और आपके उसके अंदर 10 क्लिक आए, तो आपका टोटल कॉस्ट पर क्लिक कितने का बना, सिंपल सा ही तो, सर 50। 50 रुपीज का, 50 रुपए का। 50 रुपए का मेरा कॉस्ट पर क्लिक बन गया ये। अब आप ये चीज समझो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको हर एक क्लिक में बताता जाएगा आपके 50 रुपए कट गए, आपके 60 रुपए कट गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो बजट लगाओगे, उस बजट पे टोटल कितने क्लिक्स बने, उस बजट आप उस बजट को उस क्लिक से आपको डिवाइड करना है, आपका क्लिक का कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ये एवरेज आउट हो जाता है बेसिकली, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक क्लिक हुआ ये पैसा कट गया। एट द एंड जब आप लोगों ने फाइनल स्टैट देखोगे अपने पैनल के अंदर, तब जाके आपको पता लग जाएगा कि आपका टोटल, जैसे मान लीजिए इसमें 84 का है, और मेरे जो 14 क्लिक हुआ, सिंपल से डिवाइडेड रेशियो है, आपको इतना क्लिक्स पता लग जाता है। अब इसमें एक चीज समझिएगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। ठीक है, ओके। अब आप देख रहे हैं एक लीड का कैंपेन है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, मार्च का कैंपेन है, विजिबल हो रहा है, राइट। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर इतने इंप्रेशन आए हैं, इतनी रीच आई है, और कितनी लीड आई है, केवल 3 लीड, राइट। ओके, मैं सारी क्वेरी एक साथ ले लूंगा, हैंड रेस करके रख दीजिएगा। देखिए, सो लीड की अगर मैं बात करूं, पहले स्टैट समझिए, ठीक है। तो लीड की अगर मैं बात करता हूँ, तो लीड में आप लोग देख लीजिए, इतने लोगों के पास इंप्रेशन गया, इतने रीच आउट हुए कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं लीड की बात करता हूँ, केवल 3 लीड गिरी,
ठीक। और अगर मैं कॉस्ट पर लीड देखूं तो आप लोग यहाँ पे कॉस्ट पर लीड देख पा रहे हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट कितने का लीड पड़ा मेरे को यहाँ पे, 223 रुपए का। ठीक, टोटल अमाउंट मैंने कितने लगाए, ऑलमोस्ट 670 रुपए। 670 के ऊपर मेरे को 3 लीड गिरा, सिंपल सा सिनेरियो है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा कॉस्ट पर लीड बन के आया वो मेरा बन के आया 213 रुपए का। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, मैं एक चीज देखो ओपनली बोल रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड इन द सेंस ऑफ, हो सकता है कोई लीड आपको 100 रुपए की पड़ रही हो। अगर आपको मेरा पहले के सेशन याद हो, जब मैंने आपको बोला था ना 1000 रुपए की लीड पड़ रही है मेरे को उस समय, हो सकता है वो 1400 रुपए की भी लीड आ जाए। अब शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे इस पॉइंट को। यस या नो? यस सर। राइट, मैंने ये चीज आपको बोला भी था, और मैंने आपको बोला भी था कि उस समय रुक जाइए, मैं इस पॉइंट को सही से एक्सप्लेन करूँ। अब आप समझो, अगर मान लो मेरे, अब आप लोग इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने ऐसे लेते हैं 2000 लेते हैं, ठीक है। 2000 का बजट मैंने लगाया और इसके ऊपर मेरे पास टोटल लीड आई, 2 लीड गिरी। कितने की कॉस्ट पर लीड पड़ गई मेरे को? 100 नहीं, 1000 रुपए की लीड पड़ गया, 1000 रुपीज की लीड पड़ गया। अब इसी सिनेरियो को अगर मैं चेंज करता हूँ कि मेरा 2000 का ये था बजट, और उसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक लीड आया, तब 2000 की लीड पड़ गई मेरे को। सिंपल सा सिनेरियो, राइट। तो अगर मैं कॉस्ट पर लीड की बात करूं तो आप जितना अमाउंट लगा रहे हो उस अमाउंट पे आपको कितना लीड आ रहा है, उससे आपका डिसाइड हो जाता है कॉस्ट पर लीड कितना है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, जो मैंने आपको कल के या पहले की सेशन में बोली थी, याद रखिएगा जो मैं अब स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। मेरे को वर्ड टू वर्ड याद है, मैंने आपको उस दिन यही एग्जांपल दिया था। 1400 रुपए का कैंपेन चल रहा है, 1400 रुपए पर लीड का कैंपेन चल रहा है, तो मैं उस समय बंद कर दूंगा ना फिर, या कुछ चेंजेस करूंगा, ताकि एटलीस्ट मेरा बजट एग्जॉस्ट होने से बचे, क्योंकि क्लाइंट ने इतना बजट नहीं दिया मेरे को। अब क्लियर है मेरा आंसर उस दिन का? यस यस राइट। तो यहाँ यस पे सर। यहाँ पे ये क्लैरिटी रखिए। और उस दिन आपका ये भी क्वेरी था, मैं सारी क्वेरी का आंसर कर रहा हूँ कि ये हमें कैसे पता लगेगा। ये हमें ऐसे पता लगेगा कि जो हमारा अमाउंट है उस पर टोटल कितने क्लिक्स आ रहे हैं उस बेसिस पर। प्लस अब ध्यान से समझिएगा एक और चीज, इसी में अगर मैं एक स्टैट्स और निकालता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम ही रखते हैं अभी। देखिए, अब आपको अब एक क्वेरी और था, वो भी मैं आंसर कर देता हूँ। एक क्वेरी आप लोगों का ये भी था, सर वो लीड कहाँ मिलेगा, फेसबुक के अंदर जो लीड सबमिट हो रही है वो लीड आपको कहाँ मिलेगी। अब आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे लीड देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कितनी लीड है, 3। राइट, अब अगर मैं इसे टिक करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, लीड डाउनलोड करने का प्रोसेस होता है। लीड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी लोगों ने, कस्टमर ने लीड सबमिट करा है। आपको करना क्या है, उस कैंपेन को सिलेक्ट करिए, एड्स पे जाइए, और यहाँ पे जाके आप लोग उस वाली लीड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ गया हाइपरलिंक, ये 3 लीड इसके ऊपर बनी हुई है, चेक हो रहा है आप लोगों से, राइट। इस पे आप डाउनलोड Yes, sir. करेंगे, लीड डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं सर एक बार डाउनलोड करके शो करिए ना। ये देख लीजिए, एक्चुअली ये जो मेरे पास लीड है ये उस बंदे ने एक्सेस हटा रखे हैं मेरे पास से, लेकिन अभी के लिए सिंपल सा सिनेरियो, यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड, और ये लीड डाउनलोड हो जाता है मेरा। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने एक्सेस हटा दिया, क्योंकि ये बट ऑब्वियसली एक क्लाइंट था मेरा लक्ष्मी नगर का, उसके लिए कैंपेन थी, तो यहाँ पे लीड डाउनलोड हो गया। सेम फॉर्म की तरह होते हैं सेम एक्सेल फॉर्मेट आता है, वो सिंपल सा, उसमें लिखा होता है नेम, ईमेल आईडी, फोन। जो भी हमने फॉर्म में हाँ डाला जी, हाँ होगा। जी, जो आप लोगों ने सर फॉर्मेट। एक बार प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। देखिए, प्रोसेस रिपीट करने का, देखिए दिखाता हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ लीड के कैंपेन के ऊपर, कहाँ गया मेरा, नीचे, ये लीड का कैंपेन है, कैंपेन को सिलेक्ट करा और सीधे एड्स वाले सेटअप पे चलेगा, थर्ड हायरार्की के अंदर। इस पे मैंने क्लिक करा, और आपकी एड कॉपी के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है रिजल्ट के अंदर डाउनलोड लीड, तो यहाँ पे जाके आप लोग लीड डाउनलोड कर सकते हैं। और ये चीज बहुत कम लोगों को पता होता है कि लीड का ऑप्शन कहाँ से डाउनलोड होता है, तो आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन होता है। ठीक, अब इवन ये चीज क्लियर है, एक्नॉलेज करिए प्लीज। ठीक है, क्लियर है, ओके। सर ये आपने कैंपेन किसके पेज पे चलाया था? ये बेसिकली चलाया था, मैंने आपको बोला भी था कि एक कस्टमर, तो मैं आपको उसकी एड कॉपी दिखा देता हूँ एक बार। ये क्लाइंट था बेसिकली लक्ष्मी नगर का था, जिसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का क्लाइंट था, जो आप लोग उसके क्रिएटिव देख सकते हो। ये कस्टमर था जिसके लिए कैंपेन चलाया था, लक्ष्मी नगर का था, और ये लेडी थी जिनके लिए चलाया था मैंने।
Yes sir, during corona time she came na. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो कोविड के टाइम में मैंने इनका कैंपेन चलाया था, आप देख सकते हैं उनके ही पेज पे था। और So, sir, basically she has given access of her राइट page to you, right, sir? राइट, अब उन्होंने एक्सेस रिवोक कर दिया क्योंकि अब वो बट ऑफिस है, चीजें ऑन बोर्ड नहीं है। तो इस वजह से मैं एक्सेस जब मेरे पास एडमिन राइट नहीं है, एक्सेस नहीं है एडमिन की तरफ से, तो मैं लीड डाउनलोड नहीं कर सकता मैं उनकी। अब शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर अगर कस्टमर ने आपको एक्सेस दिया भी है, उसमें भी डिपेंड करता है कि उसने आपको कैसे एक्सेस दिया है। एक बार एक्सेस रिवोक होगा फिर आप उनका लीड भी नहीं डाउनलोड कर सकते। राइट, ठीक है। अब इसमें सिनेरियोज में और ऐड कर देता हूँ। तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, वो एक लेडी का पेज था जो कि यहाँ पे आप लोगों को विजिबल भी हो रहा होगा, ये रहा। ठीक है, इनके और क्रिएटिव भी दिखाता हूँ, इनफैक्ट इनके नहीं मतलब और भी कैंपेन दिखाता हूँ अभी के लिए। देखिए, अब मैं एक ना कॉस्ट पर एक ब्रांड अवेयरनेस का मैं आपको कैंपेन दिखाता हूँ पहले तो, और फिर एक बार जो मेरा ऑफिशियल है उसका भी मैं आपको एक बार स्टार्ट दिखाता हूँ इन सेंस ऑफ डेटा। ठीक है, इसी में देखिए देखिए एक ना ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन है, इसे थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ये एक मेरा खुद का निकाला हुआ प्रोसेस था और ट्रस्ट मी अच्छा चल गया था, मतलब बहुत अच्छा सिनेरियो चलता था। देखिए, मैं इसे एडिट कर रहा हूँ। देखिए, एडिट कर रहा हूँ ब्रांड अवेयरनेस, और ब्रांड अवेयरनेस के सीधे इसके ऐड पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, पोस्ट भी डिलीट है, एक सेकेंड, एक्सेस पूरे रिवोक्ड है अभी इनके। चलिए एनीवेज, अब आप ये देख लो एक बार, जो कैंपेन वाइज अगर आप देख रहे हैं तो 200 रुपए का बजट था इस वाले डेली का, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे 200 रुपये पर डे का बजट था। और रीच ऑलमोस्ट गया था 33.3 के रीच चला गया था इस कैंपेन के ऊपर। ठीक है, और आप देख सकते हो ये ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन है। और अमाउंट वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एस्टिमेटेड है, अगर मैं 200 रुपये के बजट लेके चलूँ तो 200 रुपये के अंदर मेरे को जो एस्टिमेट इसने दिया था वो मेरा टच हुआ था ऑलमोस्ट 6.69 के अराउंड। और अगर अगर किसी दिन मैंने इनका 1000 रुपये का बजट लेके चला था, तब मेरा ये एस्टिमेट पड़ा था ऑलमोस्ट 33.3 तक का। ठीक, तो ये सिनेरियोज वेरी कर सकते हैं, जितना आप बजट लगाओगे डेली उस कैंपेन के ऊपर उस हिसाब से चीजों में वेरिएशन मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने मेरी सेशन ध्यान से अटेंड करे हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि राइट साइड में जो ऑडियंस आ रहा है उसे ऑब्जर्व करिए। राइट, आज मैं उस चीज का आंसर कर रहा हूँ मैं क्यों बोल। देखिए, एक ऑडियंस सेट बना रखा है ऑलमोस्ट 63,000 से लेकर 75,000 की ऑडियंस का। ठीक, ऐसी एक ऑडियंस सेट मैंने बनाया था 5 लाख से लेकर 6 लाख तक का। ऐसी एक ऑडियंस सेट बना हुआ था ऑलमोस्ट शायद 4.5 से 5 लाख तक की ऑडियंस का। हर एक में अलग अलग ऑडियंस कैटेगरी पिक कर रहा था, अलग अलग ऑडियंस का टाइप पिक कर रहा था, तब कैंपेन रन कर रहे थे। तो आप ये चीज समझिएगा, एक कैंपेन एक कस्टमर के लिए आप मल्टीपल कैंपेन भी रन कर सकते हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ। राइट, अगर मान लीजिए ये चीज क्लियर है। यस यस, सर। सर एक बार सर रिपीट बट कर दीजिए पूरा सर। प्रोसेस एक बार बता दीजिएगा, वैसे जी, समझ आ एक गया। बार और। देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब जो मैं पॉइंटर देने जा रहा हूँ ध्यान से समझिए। देखिए पहले ना इसे ऐसे नहीं समझते, कुछ और ऐड ऑन करते हैं। चलिए एक सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लीजिए क्यू मैथ का एग्जांपल लेता हूँ, जो ब्रांड मैंने आप लोगों के लिए पहले एज एग्जांपल ओपन करके रखा हुआ था, उसी के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये क्यू मैथ का कैंपेन है। ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ इनका कैंपेन मेरे को रन करना है। तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी ऑडियंस है बताएंगे जिसे आप टारगेट कर सकते हो। एज ग्रुप नहीं पूछ रहा, सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ ऑडियंस, ऑडियंस इन द सेंस ऑफ, बताइए प्लीज। स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट और पेरेंट्स, सर कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स, आल्सो। पेरेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट और पेरेंट, मैंने एक वास्ट कैटेगरी पिक कर लिया। यस, अब अगर समझिएगा, क्या मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ जिसके अंदर स्टूडेंट पेरेंट्स को एक साथ ही क्लब कर दूं, क्या वो सेंसेबल है? नो। नहीं, नो सर। नहीं नो। होगा। तो एक मैंने कैंपेन चला दिया स्टूडेंट की कैटेगरी पिक करके, एक कैंपेन मैंने चला दिया पेरेंट्स की कैटेगरी पिक करके। आप समझ में आ गया कि दो कैंपेन मैं चला सकता हूँ। यस, नो। Yes, यस, ठीक। अब समझिएगा, ये चीज मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन करा। अगर आप लोग ऑडियंस वाइज देखोगे ना, एक बार दिखा भी देता हूँ इनफैक्ट आपको सिनेरियो। देखिए,
और एक ना बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी इसी के अंदर। ठीक है, एक ये ट्रैफिक का कैंपेन है और इस वाले पे रुकेगा। ठीक है, ट्रैफिक का यही वाला देख। एक- देखिए, अगर आप लोग देख रहे हैं, एक कैंपेन ये चलाया था, सबसे पहला कैंपेन इस कस्टमर का जिसपे 200 बजट लगाया, कोई कोई स्टार्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं। एक और कैंपेन चलाया, उस पर भी कोई स्टार्ट नहीं, कोई कैंपेन मतलब कोई मतलब परफॉर्मेंस ही नहीं निकल के आई उस कैंपेन के ऊपर। फिर एक कैंपेन सेटअप करा जिसमें ट्रैफिक के लिए, फिर प्रॉपर जब अगर मैं बोलूँ ना, जो पायलट रन पे कैंपेन चले थे, उस पायलट रन पे भी जाके आप समझो उस चीज को, आपको एक बार कैंपेन को टेस्ट जरूर देना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट एक बूस्ट मिले उसे, और एटलीस्ट आपको आइडिया लग पाए कि हाँ यार, अब मैं जो कैंपेन चला रहा हूँ वो अब सही ऑडियंस है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया था, कैंपेन का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपको आइडिया लगने लगता है कि ये चीज आप सही कर रहे हो, ये चीज आप गलत कर रहे हो। ये सारे सिनेरियोज आपको आइडेंटिफाई होने शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, मान लीजिए आपने एक ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चलाया, उस ब्रांड अवेयरनेस पे आपका जो कॉस्ट पर वो कॉस्ट पर रिजल्ट गया है, वो ऑलमोस्ट 28 पैसे के आसपास गया है। आपने एक और ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चलाया, उसमें 1 रुपये 10 पैसे चला गया। तो आप भी इस चीज को समझो, आपका कहीं ना कहीं ये वाला कैंपेन सही चला गया ना, क्यों? क्योंकि उसमें 28 पैसे के हिसाब से एक अच्छा रीच आउट मिल गया आपको। तो आपको कैंपेन के अकॉर्डिंगली आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि आपको कितना क्या रिजल्ट जा रहा है, कौन सा कैंपेन आपका अच्छा जा रहा है। ठीक। अब एक और सिनेरियो में ऐड कर रहा हूँ, ये भी आप देख लो। ठीक है, इसी वाले को लेते हैं, इसे मैं एडिट कर रहा हूँ। सॉरी, एक मिनट, मेरे को यहाँ से एडिट नहीं करना, मेरे को कुछ और दिखाना। लीड वाला क्या? अब ये देखो, अगर मान लीजिए आपको अपने स्टैट्स में ये चीज दिख रही है कि मेरा जो कैंपेन रीच आउट हुआ था ऑलमोस्ट 1800 लोगों के पास चला गया, उसमें मेरे को लीड मिली केवल 3। ठीक। और एक और आपने फिर दूसरी ऑडियंस चेंज करके कैंपेन चलाया, उसमें आपको दिख गया कि वो ऑलमोस्ट 1000 ऑडियंस के ऊपर भी मेरे को 3 लीड दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि जिसमें मेरा कॉस्ट पर लीड कम जा रहा हो, जिसमें सही एक लिमिटेड रीच के अंदर एक अच्छा रिजल्ट मेरे को दे दे, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपका कौन सा कैंपेन अच्छा जा रहा है, कौन सा कैंपेन आपका अच्छा नहीं जा रहा। आई थिंक ये स्टेटमेंट अब क्लियर है जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि कितने लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, उस पर कितना लीड आ रहा है। तो वो आपको जो एक्चुअल स्टैट्स है ना, वो आपको जब आप यहाँ पे स्टैट्स देखोगे पैनल पे, तब आपको आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि हाँ यार, ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है यहाँ पे। और एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट बोला था ना अभी कि क्यू मैथ के अंदर पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों को टारगेट कराएं। देखिए, ये मैंने आपको क्यों बोला है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इसी कैंपेन का सिनेरियो बताता हूँ, जब मैंने इस वाले कैंपेन के ऊपर बच्चों को टारगेट करा था, ट्रस्ट मी, क्लाइंट परेशान हो गया था। मतलब मैं बिल्कुल ऑनेस्टली इस चीज को बोल रहा हूँ अपने, मतलब ये चीज हुआ है। कस्टमर परेशान हो गया था जस्ट बिकॉज उसके पास सारे स्टूडेंट के लिए डेमो कॉल आ रही थी, कोई भी सीरियस कस्टमर नहीं था उसके अंदर। और शायद आप लोग को पता होगा, लॉकडाउन के टाइम पे तो ज्यादातर यही हो रहा था कि हर एक पेरेंट फ्री क्लासेस में बिठा रहे थे। ये चीज हुई भी थी। फिर उस लेडी ने ये चीज बोली कि सर, जो लीड आ रही है वो एक्चुअल में सिर्फ स्टूडेंट का आ रहा है, और स्टूडेंट पे कन्वर्जन कम आया, मतलब नहीं हो रहा मेरा, ट्रस्ट मी। तो बाद में जाके मैंने पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी और मैंने पेरेंट्स को टारगेट कर दिया। उसके बाद जितनी भी इंक्वायरीज आई, जितने भी आए, वो पेरेंट्स की आई, दोज काइंड ऑफ सीरियस बायर, या जो एक्चुअल में कन्वर्ट हो उस केस में। तो ये सिनेरियोज आते हैं। तो आप लोग जब भी कैंपेन रन कर रहे हैं, देखिए, ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, कस्टमर आपको फोन कर देगा उसी समय कि ये लीड अच्छा नहीं आ रहा, फेक कॉल्स आ रही हैं, इमीडिएटली सारी चीजें समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो वो चैलेंजेस आपको मिलेंगे, और कस्टमर से फीडबैक लेना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड कॉल्स वगैरह सब उसी के पास जा रही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारी चीजें कस्टमर की थी। तो अगर मैं बात करूँ, सिर्फ लीड कलेक्शन का प्रोसेस मेरे पास था, बाकी ट्रैफिक
बाकी ट्रैफिक और वो जितना भी जा रहा था उसका कोई स्टैट मेरे पास नहीं था। क्यों? क्योंकि सीधा जो लैंडिंग था वो कहीं ना कहीं वो कस्टमर की साइड पे था, तो मेरी तरफ से कुछ नहीं था उसके ऊपर। तो ये चीज ध्यान रखिए, कस्टमर फीडबैक इंपॉर्टेंट है जब भी आप कैंपेन रन करें, जो आपको साइमल्टेनियसली लेना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। पारस प्लीज बोलिए, सॉरी सिमरन बोलिए। हाँ जी। सर जो कॉस्ट पर लीड होती है हम्म। वो रैंडम होती है, मतलब जो मतलब आप डिसाइड करते हो नहीं कैसे नहीं, होता है देखिए सिनेरियो? हम लोग से वहाँ पे लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने एक ऑप्शन आ रहा था लिमिट वाला, कि कॉस्ट पर बिड आपने लिमिट कर दी, जहाँ पे ऑप्शनल ऑप्शन आता है फेसबुक के अंदर, वहाँ पे आप डाल सकते हो। लेकिन यस, ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। उस समय क्या सिनेरियो जा रहा है फेसबुक के ऊपर, आपने कौन सी ऑडियंस पिक करी है, उस पर चीजें बहुत डिपेंड करती है। सर अगर आपने लिमिट डिफाइन किया और लीड नहीं आई तो फिर कैसे सिनेरियो, फिर सिनेरियो सारे चेंज करने पड़ेंगे, बिल्कुल, लिमिट क्योंकि आप इंक्रीज करनी पड़ेगी या बट जो भी है? आपको बिड बढ़ाना पड़ेगा। आपने डिफाइन कर दिया भाई 200 रुपए से ऊपर की लीड नहीं चाहिए, लेकिन उस समय लीड पड़ रहा है 300 रुपए का, तो फिर बट ऑब्वियस आपको लिमिट बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आपको पॉज रखना पड़ेगा कि ठीक है, टेक माई टाइम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली बाद में कैंपेन रन करेंगे जब आपको लगता है कि उस समय सिनेरियो सही हो रहा ओके। एक एक क्वेश्चन और था सर। है। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कैंपेन है, वो एक अमाउंट डिफाइंड है, 10,000 20,000 रैंडमली कोई भी अमाउंट डिफाइंड है, 3 डेज का 4 डेज का, हम्म। और जो आपकी जितनी लीड्स हैं वो ज्यादा जा रही हैं और पैसे बच गए, तो फिर आप रिटर्न करते हैं, क्या करते हैं नहीं नहीं मतलब, नहीं या ऐसा नहीं होता ही नहीं है कभी? नहीं नहीं, ये होता है। देखिए अभी रिसेंट का सिनेरियो बता रहा हूँ। एक कस्टमर का 100 लीड का टारगेट था, उसे 300 लीड पहुंच गया अनफॉर्चुनेटली। तो वो गलती थी, मतलब हमारी एंड से ही गलती थी, हम लोगों ने देखा नहीं था, मतलब वो मिस हो गया सर हमारे से। सर तो सॉरी, मैं समझ नहीं पाई, क्या देखिए, मतलब मैं ज्यादा बता, लीड चलेगी तो अच्छी बात है ना? नहीं नहीं मैम, पैसा तो उसने 100 का दिया था। अच्छा अच्छा, ओके। तो कंपनी तो हमारे को क्वेश्चन थी, कंपनी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। कंपनी तो साफ बोली है, तुमने उन्हें कैंपेन क्यों नहीं देखा। ये सिनेरियो भी रिसेंटली लास्ट वीक हो गया था अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ही। तो वो 300 लीड चलेगा। अब इतने सारे कैंपेन के ना पोर्टफोलियो में मिस हो गया था अनफॉर्चुनेटली मेरे से। तो वो 300 लीड चला गया, तो वहाँ पे एक सीधे एक मेल आ गया कि यहाँ पे 300 लीड आपने क्यों डिलीवर कर दिया। तो वो गलत इंप्रेशन है। जितना टारगेट उतना ही दो, उससे ऊपर नहीं। कस्टमर ने अच्छा। पैसा आपको देखिए, फिर देखिए कस्टमर ने, और कस्टमर भी इतना स्मार्ट था, कस्टमर ने बोला भी नहीं। वो तो बट ऑफ से बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो मल्टीपल ऑफ हम्म फ्री मिल गया उसे उस केस में। हम्म। लेकिन यस, ओके। आप लोग उस केस में आपको वॉच रखना पड़ेगा। अच्छा, ओके सर। इस केस में कभी हमारे पास लीड्स कम आती है तब, अगर लीड कम आती है तो उस केस में हमें थोड़े से अपने सिनेरियोज, अपने प्रोसेस चेंज करने पड़ेंगे। वो हमारी स्किल सेट है। लाइक कस्टमर को देने के टाइम क्या आंसर करेंगे? नहीं नहीं, कस्टमर को देखिए। समझाना पड़ता है। देखिए इसका मैं आंसर करता हूँ। देखिए पहली चीज, ये जो ये टारगेट बनते हैं ना, वो आपके जैसे 15 दिन के हो गए, या 1 महीने के हो गए, या 3 दिन के हो गए, इस तरीके से टारगेट बनते हैं कैंपेन के। आप डेली रिपोर्ट भेजते हो तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि अब अच्छा नहीं जा रहा कैंपेन, आपको बूस्ट करना पड़ेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, कभी का टारगेट मीट भी नहीं होते। मैं अगर अपनी बात करूँ, यस, कभी का ऐसा फेज आता है जिसपे वो टारगेट मीट नहीं हो पाते। तो उस केस में आपको थोड़ा सा क्लाइंट को, जो अभी बोला किसी ने, कि समझाना पड़ता है। कस्टमर को बोलना पड़ता है सर प्लीज थोड़ा सा मान जाओ। और बेसिकली टारगेट्स बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं ना। हाँ जी, टारगेट तो देखिए होते हैं, लेकिन देखिए अगर ऑन पेपर अगर आपके पास आए, देखिए डिजिटल मार्केटिंग में ना, ये सेल्स वाला प्रोसेस नहीं है कि आपने कर लिया, हो गया तो ठीक, नहीं है तो ठीक, आपको देना ही देना है जी। हाँ अदरवाइज। सर, इस पे एक क्वेरी थी हाँ जी। कि मान लीजिए आपने लीड्स, जितनी टारगेट लीड थी वो नहीं हुई अकम्प्लिश, हम्म। और कैंपेन भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो फिर आप उस टाइम पे क्या करते हैं? मतलब कस्टमर तो फिर बोलेगा ना कि नहीं नहीं मेरे पैसे वेस्ट चले नहीं गए। नहीं, देखिए पहली चीज है, हम वहां तक उतने लेवल तक कोशिश ये करते नहीं जाए, क्योंकि जब हम लोग डेली डेली स्टैट्स देख रहे हैं, तो उस केस में वो टचवुड वो सिनेरियो आने नहीं देते हैं। इस केस में टाइम भले सर ही। लेकिन जैसे हम न्यू हो तो हमारे साथ क्या तो सिनेरियोज आ सकते हैं ना ये देखिए वाले, तो देखिए फिर उस उस केस टाइम पे? देखिए उस केस में ना, अगर मान ली कोई अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, तो देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, कायदे में तो ऐसा सिनेरियो नहीं बनना चाहिए। अगर उस केस में ऐसा कुछ होता है तो बट ऑब्वियसली फिर तो रिफंड प्रोसेस बनता है, और कुछ नहीं। जितना भी लीड दिया, अब इसमें सिंपल सा सिनेरियो बता रहा हूँ, जो अगर मैं एक सिनेरियो लेके चल लेता हूँ, मान लीजिए अगर ये सिनेरियो होता है, तो जितना भी कॉस्टिंग लीड बना उतना बिलिंग होगा, बाकी रिफंड, वो प्रोसेस जाएगा फिर उसके। ओके सर। ये बिल्कुल जेन्युइन स्टेटमेंट है।
जो कि एमओ में साइन भी होता है, लिखा हुआ भी होता है कि अगर आप इतना लीड इतना टाइम के अंदर डिलीवर नहीं कर पाए तो क्राइटेरिया इज लाइक अगर 15 डेज का कैंपेन चल गया तो आपको जो सर्विस कॉस्ट है या जितना भी रनिंग कॉस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद का जो अमाउंट है कंपनी विल रिफंड, वो प्रोसेस है। लेकिन अगर अगर आप सही से प्रॉपर मैनेज कर रहे हो, क्लाइंट अगर आप ऑन बोर्ड ढंग से मैनेज करें तो कभी क्लाइंट इतना ईज या लिबर्टी दे देता है आप लोग को, ओके सर। क्योंकि वहां पे भी जो डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है उसे भी पता है, क्योंकि वो भी कैंपेन चला रहा है, तो यस। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, शिवानी पहले आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं एक पॉइंटर ऐड करता हूँ उसके अंदर। सर मुझे एक पूछना था, अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि इम्प्रेशन रीच सेम ही होता है, बट अभी जो आप डेटा दिखा रहे हो उसमें रीच और इम्प्रेशन का अलग अलग कॉलम है हाँ जी और मतलब वो भी अलग अलग है काउंट हुई, तो इसमें क्या डिफरेंस है? मैम देखिए, इसमें एक सिंपल सा सिनेरियो ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इम्प्रेशन कितना बना, इम्प्रेशन था 582 का, रीच मेरा हुआ 580। ठीक, यहाँ पे अगर आप इम्प्रेशन देख रहे हैं 1990 इम्प्रेशन, रीच मेरा मिला 1883, ये कम ही है। इम्प्रेशन यानी कि दिखना, यानी कि ये वो ऑडियंस है जिसने सिर्फ क्लिक करा, मतलब स्क्रॉल कर लिया, लेकिन प्रॉपर अटेंशन नहीं आया उसके उस पे। तो आप अगर ओवरऑल स्टैट देखोगे तो इम्प्रेशन ज्यादा, रीच कम ही है फिर उस केस में। ये वो ऑडियंस है जिसका अटेंशन कम था, जिसने एडवर्टीजमेंट ढंग से नहीं देगा, तो वो उस काइंड ऑफ में आ जाता सर इसके चार्जेस कितने होते पर लीड के? है। मैम अभी मैंने बताया, जो आप कैंपेन चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक स्टैट्स बन जाता है यहाँ पे। जैसे अगर आप क्लिक का देख रहे हैं तो 14 रुपये क्लिक बन गया, लीड का देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो आपको कॉस्टिंग पड़ रहा है वो ऑलमोस्ट 233। डिपेंड करता है कैंपेन किस मूवमेंट में चल रहा है उस समय। तो वो तो हम बजट में स्पेसिफाई कर देंगे ना, इतना अमाउंट है तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है आई थिंक। हाँ जी जी, बजट आपने डिफाइन कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने 200 पर डे का बजट लगाया, 200 पर डे के बजट में मैंने मेरी कॉल है, मैं किस हिसाब से चला रहा हूँ कैंपेन। लेकिन एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, ये शायद अब आप लोग शायद ध्यान से समझेंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, एक ना जो मैंने अभी आपको ऑडियंस वाला पार्ट जब मैंने आपको बताया था ना कि वो ऑडियंस आपकी सेट बन जाती है, तो आप इमीडिएटली उस पर काम कर लेते हो। अगर आपको याद हो, ये स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था कि ऑडियंस सेव्ड है, तो अगर आप उस ऑडियंस पे काम करते हैं तो एक अच्छा कन्वर्जन मिलता रहेगा आपको। ट्रस्ट मी, कभी कभार क्या होता है, मतलब आप भी इस चीज को देखना आगे चल के जब आप कैंपेन वगैरह चलाएंगे, कि एक मोमेंट बन जाता है। जैसे कभी कभार क्या होता था मेरे साथ भी, मतलब मैंने ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैं ये नहीं बोला स्टैंडर्ड है, लेकिन ये मेरी खुद का मेरी खुद की फाइंडिंग है इसके अंदर। कभी कभार क्या होता है कि आपने पूरा दिन भर कैंपेन चलाया, ठीक है, पूरे दिन चला लिया, शाम को 5 बजे लीड आएगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने अगले दिन दोपहर में कैंपेन चलाया, फिर भी 5 बजे लीड आपके पास गिरा। तो एक ना मोमेंट पकड़ने की कोशिश करा करिए कि वो एक्चुअल में लीड का सिनेरियो कब आपके पास बन रहा है। उस केस में क्या होगा, कोई बता पाएगा मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ? सर जो आप बात बता रहे हैं वो सर इंस्टा वील रील्स में ट्राई टू वगैरह में रन, भी जो मैंने उसमें अभी, भी था। हाँ जो मैंने तो अभी उसमें ना statement- टाइमिंग स्पेसिफाई होती है कि जब ज्यादा क्राउड मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम में ज्यादा क्राउड है तो उस टाइम पे ही हमें अपना एड रन करना चाहिए, या फिर जो भी चीज आप कर रहे हो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्राउड या लीड जनरेट होना हाँ, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है उसकी। ये चीज क्यों बोल रहा हूँ मैं? हाँ जितेंद्र, आप कुछ कह रहे थे? सर टाइमिंग मैटर्स अ लॉट, मतलब उस टाइम पे एक्चुअल जो लीड है वो उस टाइम पे आके ऑनलाइन बैठी है। राइट। देखिए, अब इसे ना एक चीज मैं इसे ना एक वर्ड में भी और कर दूं, जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। देखिए, एड का ना मोमेंट पकड़िए, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं ट्रस्ट मी, मतलब स्वेयर ऑफ गॉड बोल रहा हूँ ये चीज में। मैंने ये मोमेंट पकड़ लिया था कि मेरे पास वो ऑलमोस्ट शाम को लीड गिरता था। कभी कभी क्या होता है, मैं पूरे दिन में कैंपेन चला रहा हूँ, मेरा वर्ड समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ, कि पूरा पूरा दिन कैंपेन चलाने के बाद कैंपेन की बजट भी तो एग्जॉस्ट हो रही है मेरी। यस या नो? यस। अब अगर मैं उसी कैंपेन को एक पर्टिकुलर टाइम पे सही तरीके से चला रहा हूँ, उसमें मेरे को लीड गिर रहा है, तो आप भी समझो ना, उस समय कॉस्ट पर लीड तो मेरा कम पड़ जाएगा ना फिर। मैं ये नहीं कह रहा आपको डेली ऑन ऑफ करिए लाइट की तरह, वो नहीं करने को बोल रहा मैं आपको। लेकिन जब भी आप अपना कैंपेन ट्रिगर कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए, मोमेंट पकड़ लीजिए स्टार्ट एक ऐसा कि यस इस समय अच्छा मेरे को फुटफॉल मिल रहा है, या इस पर्टिकुलर वीक में आपको अच्छा मिला है, या वीकेंड में आपको अच्छा मिला है। वो मोमेंट पकड़ने की कोशिश करिए, ताकि एटलीस्ट आपका कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर क्लिक आपका कम हो जाएगा उसमें। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि हर बार कैंपेन आप बंद कर दो, लेकिन हाँ, कैंपेन का मोमेंट पकड़िए, कैंपेन किस तरफ जा रहा है। अगर आपको लगता है इंप्रेशन अच्छे नहीं आ रहे, क्लिक्स अच्छे नहीं आ रहे, चेंजेस करिए, एड कॉपीज में चेंजेस करिए, उसका बहुत इम्पैक्ट है। इवन मैं एक चीज बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, वो
चाहे तो याद मतलब नोट कर लीजिएगा या फिर याद रख लीजिएगा। अगर आपको कभी ये चीज लगती है ना कि शायद आप लोग समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, कि फॉर एग्जाम्पल रीच वाइज बात करूं, 1 लाख लोगों के पास रीच गया, क्लिक केवल कितने हुए हैं? 2। इसमें गलती का है? 1 लाख लोगों के पास रीच हुआ है, रीच में इंप्रेशन नहीं बोल रहा, रीच हुआ है, और क्लिक केवल, ऑडियंस गलती किसमें हुई है? ऑडियंस ठीक है, ऑडियंस, और ऑडियंस ठीक है, और ऑडियंस टाइमिंग्स, सॉरी, एड रन करने टाइमिंग की एंड टाइमिंग सर एड रन करने की टाइमिंग्स, एड रन करने की टाइमिंग, ठीक है, और Sir, creative. हाँ जी, Sir, the content which we have put it, आपकी एड कॉपी अच्छी नहीं बनी है, आपने एड कॉपी अच्छी नहीं बनाई, सिंपल सा आंसर इसमें। क्योंकि ऑडियंस पे आप टाइम लगाओगे, अच्छा टाइम लगाओगे, ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपकी एड कॉपी अच्छी नहीं बनी जिसकी वजह से इतना गंदा आपका सीटीआर आ रहा है। आप समझ में आई बात यली जो मैं बोल रहा हूँ आपको, राइट? अगर आपकी एड कॉपी अच्छी नहीं बनी ना, सब बेकार है, कितनी मेहनत कर लो फिर आप। ठीक, तो आप इस चीज को समझिए कि आपको बहुत डेडिकेशन देनी है इस पूरे पैनल पे। इस पैनल के अंदर अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर्स की बात करूँ ना, चाहे आप कैंपेन ले लो, चाहे आप एड सेट ले लो, चाहे अपना एड ले लो, हर एक के अंदर आपको टाइम देना है, क्योंकि अगर एक भी गलत हो गया पूरा एड बेकार है। और मैं, एड कॉपी में तो वी आर जस्ट पेस्टिंग अ पिक्चर और वो प्राइमरी एंड हाँ जी, हाँ जी, वो टेक्स्ट गेम ले जाएगा पूरा अगर वो टेक्स्ट अच्छा नहीं है, टेक्स्ट वो कैची नहीं है, तो स्पॉइलर है बिल्कुल वो आपकी। आपने मान लीजिए बहुत अच्छी ऑडियंस को टारगेट कर लिया, आपकी क्रिएटिव भी अच्छी नहीं है, तो बेकार है फिर वो। क्योंकि आप लोगों को पता हो, शायद आप लोग मेरी बात से एग्री भी करेंगे, कि एक्चुअल में कैंपेन पे जो क्रिएटिव है ना, वो आपको रोकता है उस एड को देखने के लिए। क्रिएटिव अच्छा है तो वो आप डेफिनेटली रोकोगे उसके ऊपर। ठीक है जी, क्लियर है स्टेटमेंट, राइट? तो मेरा ये सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पे ये था कि आपकी एड कॉपीज अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप लोग एक एक चीज मैं आपको जानने से दिखा रहा हूँ, ऑल्दो ये चीज मैं हर सेशन में आपको बोलता भी हूँ। लिंक्डइन पे जाइए, देखिए, एक रैंडम सिनेरियो खोल रहा हूँ, देखिए, एक नॉर्मल प्रोफाइल है, मैं अभी कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ किसी पॉइंट पे। ये तो कॉपी राइटिंग है फिलहाल इनका, सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो फेसबुक एड एक्सपर्ट, यानी कि ये तो फिलहाल जो प्रोसेस है इनका वो तो उसी में कंटेंट क्रिएशन। चलिए एक और प्रोफाइल खोलते हैं जिसमें एड कॉपीज लिखा sir, होगा। do they also write कि वो किस कंपनी के लिए एड चला रहे हैं इन their प्रोफाइल? हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, वो एजेंसी तो एजेंसी का बंदा है, वो डिफाइन करेगा कि मेरी क्लाइंटेल कौन कौन सी, मेरा पोर्टफोलियो क्या रहता है। देखिए मेरा पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे अगर आप लिंक्डइन पे भी चेक करेंगे तो जो आपको पोर्टफोलियो मिलेंगे वहां पे आपको ये भी रिक्वायरमेंट होगी कि उन्हें वो बंदे चाहिए जिनकी एड कॉपी अच्छी हो। तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी के लिए सर्विसेज दे रहे हैं तो आप सैंपल्स अपने पास रखिए ताकि आप दिखा सके। ठीक है, ओके। सो अब कुछ पॉइंटर मैं और ले लेता हूँ उसके अलावा। और हाँ, दिव्या पूछ रहे थे कुछ, पुलिस पूछेगा, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे सपोज किसी ने 2,000 रुपए का मतलब कैंपेन चलवाया हाँ जी, और उसपे से मुश्किल से सिर्फ 2 या 1 लीड आई, हाँ तो जी, सही है, तो कहीं ना उसको लॉस है ना, फिर तो कस्टमर बोलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल लॉस है जी, वो तो बोले, कस्टमर बोलेगा, पैसा मांग लेगा वापस तो सर फिर इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि मतलब नहीं उसकी रिफंड लीड्स एटलीस्ट उसको आप जो वापस रिफंड कर दो। सर ने बताया अभी रिफंड करना है। देखिए मेरा सिंपल सा प्रोसेस है, अगर कस्टमर का 2,000 का बजट है, पहली चीज ये, आप इमीडिएटली 2,000 का बजट लगा के कैंपेन नहीं चलाएंगे। पहले आप अपनी जो ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर एक पायलट रन चलाओ, पायलट रन चलाइए, उसके अकॉर्डिंगली आपके स्टैट्स निकल के आएंगे कि आपकी ऑडियंस सही है या नहीं है। इमीडिएटली आप 2,000 का कैंपेन का बजट एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, राइट? तो आप और लोग पायलट रन कैसे, मतलब पायलट रन इन द क्या? सेंस हो, आपने लिमिटेड 200-300 रुपए का या 500 रुपए का बजट लगा के उसे रन करा। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये चीज इट इज अ गुड टाइम जो मैं आज आपसे डिस्कस कर सकते हैं, वाला पॉइंट भी, कि जब आप फेसबुक के अंदर कैंपेन चलाएं, फेसबुक एड मैनेज करने के लिए फीस होती है, पैनल मैनेजमेंट की भी फीस है।
जैसे वर्डप्रेस पैनल को मैनेज करने की कॉस्टिंग होती है, मैंने आपको उस समय ही बोला था कि कस्टमर का आपको ये बोला कि आपको वेबसाइट मैनेज करनी है तो उस समय कॉस्टिंग होती है, तो वो कॉस्टिंग आप एग्जॉस्ट कर लो ना यहाँ पे किसी तरीके से। तो सर वो कॉस्टिंग कस्टमर भी बियर ही करेगा ना, वो हम थोड़ी ना बियर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको कस्टमर ने अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए दिए, तो आप लोग उसका सोशल मीडिया मैनेज करने का भी तो पैसा लोगे, हैंडल करने का, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने उससे, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, मैं हम लोग नॉर्मली 20-25 हज़ार रुपये ले लेते हैं, 20 हज़ार रुपये मैंने लिया, तो 20 हज़ार रुपये में आप ये समझो मेरा सर्विस कॉस्ट है ना, उस सर्विस कॉस्ट को मैं ऐसे यूज कर लूंगा। आप उसे कैसे ही समझ लो। अगर मेरे को लगता है मेरे को सिनेरियो बिल्कुल सही लेके चल रहे हैं, तो मैं 500-600 रुपये का पायलट रन बना के अपनी ऑडियंस टेस्ट कर लूंगा और कैंपेन रन कर दूंगा। ऑल दो मैं ये भी कर सकता हूँ, रनिंग कैंपेन को बहुत स्मार्टली वॉच करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने रिजल्ट निकालूंगा। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपने, देखिए 2,000 रुपये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। फेसबुक में आप जैसे ही आपका 100 रुपये कटेगा, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे पास लॉगिन रहते हैं पैनल, मैं अपने फोन पे ही चेक कर देता हूँ सही जा रहा नहीं जा रहा कैंपेन। सो इतनी नींद भी नहीं आती कभी कभी अगर कैंपेन सही नहीं जाता तो। पूरा टाइम आपका दिमाग इसी में रहेगा, यार ये क्या गलती हो रही है, क्यों नहीं आ रहा। तो समझिए इस चीज को, अगर 100-2,000 की बात नहीं, बात ये इनिशियल स्टेज पे आपको पता लग जाएगा कैंपेन में क्लिक आ रहे नहीं आ रहे, इंप्रेशन जा रहा है नहीं जा रहा, वो सब कुछ आपको स्टार्टिंग में ही इसी पैनल में यहाँ पता लग जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक। ओके। शिवानी, आप कुछ पूछ रहे थे, शिवानी? सर जैसे आपने बताया कि अगर हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट ज्यादा आ रहा है तो हम कैंपेन को पॉज कर सकते हैं। हम्म। तो ये मतलब जैसे बड़ी कैंपेन है 15 दिन की या 10 दिन की है, जब तो पॉसिबल हो जाता होगा, बट अगर कोई छोटी कैंपेन है 2-3 दिन की है या किसी इवेंट स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए जो आने वाला है, तो उस सिनेरियो में मतलब पॉज तो देखिए, नहीं हो पाएगा नहीं देखिए, टाइम। मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। पहली चीज ये जो दिल्ली वाला क्लाइंट था, ये केवल मेरे पास 7 दिन के लिए था। 7 दिन का मतलब 200 रुपये पर डे का बजट लगाया है मैंने उसके कहने पे। बाकी मेरी कॉस्टिंग है जो मैंने उसका पैनल या पूरा सेटअप करा है। यानी कि क्रिएटिव मैंने बनवाया। देखिए अब आप खुद भी समझो इस चीज को। क्रिएटिव मैंने बनवाया डिजाइनर से, उसकी कॉस्टिंग मैं उससे चार्ज करूंगा, उसका पूरा सेटअप करने का कॉस्टिंग मैं चार्ज करूंगा। 200 रुपये पर डे। मैंने उसे बोला कि 200 रुपये पर डे का कैंपेन चलाएंगे, उसमें से डेली की 2 या 3 हम लीड निकाल देंगे उस केस में। तो अब शॉर्ट टर्म्स में जो कमिटमेंट होते हैं वो वैसे तो लाइक और प्रॉपर्ली माने नहीं जाते ना। नहीं, शॉर्ट टर्म वाली देखिए सर, देखिए शॉर्ट टर्म वाली में ना आप भी समझो, लेकिन हम एक एक ना तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फिर भी इस क्लाइंट को बहुत अच्छा डिलीवर दिया है। देखिए पहली चीज ये शॉर्ट टर्म कमिटमेंट ना पर डे चलेगी, फिर आप कि 200 पर डे का कैंपेन चलेगा, वो एस्टिमेट मैंने खुद ही दिया था कि मैं 200 पर डे का कैंपेन चलाऊंगा और आपको 2 से 3 लीड निकाल के दे दूंगा। अब आप ये समझो, 200 रुपये में मैं दिन की 1 लीड निकाल दूं या 200 रुपये में दिन की 3 लीड निकाल दूं, वो मेरा स्किल सेट है। अब आपको मैंने दिखाया ना, मैंने 200 रुपये के अंदर, सॉरी 3 लीड निकाला 223 रुपये के अंदर, तो वो भी ठीक है। तो वो सिनेरियोज है। देखिए 12 मार्च का कैंपेन है, 12 मार्च को 3 लीड निकाल दी मैंने उसमें 200 रुपये के बजट में। अब 200 में मैंने 50 रुपये उसमें बढ़ाए होंगे ना बट ऑब्वियस है कि मेरे को लग रहा था कि सही जा रहा है, इसमें अमाउंट बढ़ाता हूँ, लीड एक और भी गिर जाएगा। एक गिरा, दो गिरा, मैंने फटाक से अमाउंट ऐड करा, एग्जॉस्ट। उससे ऊपर लीड नहीं दिया मैंने उसे। फिर मैं ऐसा थोड़ा करूंगा दिन की उसे एक बार में 500 लीड दे दूं, फिर वो मेरे को पास आएगा ही नहीं। तो आप भी समझो ना, फिर मैं उसका जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की फीस ले रहा हूँ वो तो खत्म हो जाएगी ना मेरी, तो वो भी मेरे को दिस इज चार्ज देनी। लाइक एन एडवोकेट की केस को चलाते रहो। मेरे को देखिए पहली चीज ये, मेरे को ये भी उसे देना है कि उसके बाद पर लीड का फ्लो बने। कमिटमेंट जो है, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक कस्टमर ने 100 दिन की लीड दी, मैंने उसे 300 दे दिया, वो गलत है, राइट। जिसका जितना उसका एक्सपेक्टेशन है, जितना उसका रिक्वायरमेंट, आप उतना डिलीवर करिए। वो तो टच वुड ना, वो इतना आ रहा है, राइट। अगर नहीं आता तो वो भी दिक्कत होती ना, फिर मेरे साथ किसी दिन हो सकता है किसी दिन एक भी लीड ना गिरे, तो वो वहां पे जस्टिफाई कर सकते हो ना फिर। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा चीज है। ये नहीं कि एकदम मैं खुशी के मारे 10 की 10 लीड एक दिन में दे दी, अगले अगले 6 दिन की छुट्टी, फिर तो क्लाइंट कह देगा जी नमस्ते रहने दो आप कैंपेन मत चलाओ मेरा। शायद आप लोग समझ रहे हैं, मैं थोड़ा फन में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिनेरियोज हैं, मतलब रियलिटी में ये सिनेरियोज है। डेली परफॉर्मेंस जज करी जाती है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में करके टारगेट खत्म कर दिया। वो चीज नहीं होता मार्केट के अंदर। लेकिन सर एक दिन मेरे पास 300 लीड आ गई, हाँ जी, वो 2 दिन बाद तो यूजलेस है ना। बिल्कुल, तभी तो मैंने बोला वो गलत है। 100 का 300 जो हुआ वो गलत ही था, वो बंदा कन्वर्ट भी नहीं कर पाएगा, इतनी मेहनत ही नहीं कर पाएगा। कॉल सेंटर में कितने बंदे बिठा लेकर आते हैं।
तो ये भी आपको देखना है। 300 में से 30 तो करेगा, 3 तो करेगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर कस्टमर नहीं बनेगा ना, फिर हमारा कह देगा जी छोड़ो कैंपेन वापस करो, हो गया मेरा। तो वो सिनेरियोस भी है। अच्छा 300 में से सिर्फ वो 200 नॉट इंटरेस्टेड हो जाएंगी कस्टमर के लिए। देखिए कहा तो सर हम सेट कैसे करें कि 100 ही लीड आए या 200 ही लीड आए? मैम कोई सेट नहीं करना, आपको कैंपेन देखना है। हेलो। मैम वो सेट नहीं करना होता, वो आपको कैंपेन पे वॉच रखना पड़ेगा कि तो मतलब जैसे ही हमारी 100 लीड पूरी हुई, हम कैंपेन उस टाइम पे बंद कर दें उस दिन के लिए? सिंपल सा सिनेरियो, कैंपेन पॉज कर दीजिए आप उसका। आपके टारगेट मीट हो गए, कैंपेन पॉज। या फिर आप सिंपल सा एक डील ये करो, 7 डेज के अंदर इतना लीड मैं आपको दे दूंगा। तो फिर आप उस हिसाब से मोमेंट बना के चलिए, किसी दिन होता है ज्यादा लीड आ जाए, किसी दिन कम आ जाए, तो एटलीस्ट आपका एवरेज आउट हो जाएगा उस केस में। सर जैसे कैंपेन रन कर रहे हैं आप और उसका टारगेट कंप्लीट हो गया, तो आप कस्टमर को एक बार अवेयर नहीं करोगे कि आपका जो है टारगेट कंप्लीट हो गया, कैंपेन दोबारा रन करनी है या फिर क्लोज नहीं कर नहीं, दें? वो कम्युनिकेशन प्रॉपर जाएगा। देखिए मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, अब मैं एक सीरियस नोट पे आंसर देता हूँ उस चीज का। यहाँ पे ड्यूरेशन था 15 डेज का। और यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने मेरे पुराने वाले टारगेट देखे हो, मैंने आपको बोला भी था कस्टमर का टारगेट था 350 लीड। ठीक, कॉस्ट पर बिल्कुल जेनरिक बोल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट अब मैं आपको दे रहा हूँ। कॉस्ट पर लीड जो उसने मेरे को दिया था 1000 रुपए। तो ये डिफाइंड है, जैसी 350 लीड कन्वर्ट हो गई 7 दिन के अंदर, कस्टमर को क्लियर कम्युनिकेशन जाएगा सर, विद इन 7 डेज हम लोगों ने आपका लीड टारगेट अचीव कर लिया। अब हम लोगों की सर्विस ओके डन, वी आर ऑलमोस्ट डन, सर्विसेज खत्म आज तक आपकी। तो वो चीज है। और जब आप लोग देखिए एक बिल्कुल क्लियर सिनेरियो, विद कॉस्ट पर लीड, विद कितनी लीड आपको देनी है, राइट, और कितना कैंपेन का बजट है, सारी चीज के साथ एक प्रॉपर डिलीवरी चला जाएगा कि वी हैव अचीव द टारगेट, दैट इज द सिनेरियो, ये डन हो गया। ठीक। इवन एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ जिसकी वजह पर से कस्टमर ये भी बोल सकते हैं ना कि आप अभी कैंपेन रन करिए नेक्स्ट 1 वीक के लिए या 2-3 डेज के लिए, और क्योंकि उसको लग रहा होगा कि लीड मतलब अकम्प्लिश हो गई है टारगेट, हम्म, देखिए तो फिर ऐसा हो। देखिए उस केस में हमारी कॉल है, हम लोग कस्टमर को ये भी बोल सकते हैं बजट एग्जॉस्ट हो चुका है, हम लोगों ने और प्लेटफॉर्म्स पे टारगेट यू नो और प्लेटफॉर्म्स को यूज करके टारगेट अचीव करा, वो हमारी कॉल होती है उस केस में। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डील और टारगेट मेरे अचीव होगा, मैं दोबारा सर्विस जब पैसा आएगा तभी दूंगा, अब नहीं दूंगा मैं उसके बाद। ये बिल्कुल क्लियर है, अदरवाइज फिर फंडिंग नहीं आएगी ना दोबारा। नहीं सर, वही बात मैं कह रही हूँ कि अगर वो कहता है कि फंडिंग हम दे रहे हैं, मतलब नेक्स्ट 3 डेज की दोबारा एक कैंपेन अच्छा। चला लो हम्म। सेम, तो फिर मतलब आप दोबारा से एक न्यू कैंपेन चलाएंगे मतलब, या उस एग्जिस्टिंग वाली को कंटिन्यू करेंगे, ये वाला क्वेश्चन नहीं था। नहीं हम देखिए इस केस के अंदर मेरी ऑडियंस सेटअप बिल्कुल सही चल रहा है, मेरा क्रिएटिव सही परफॉर्म कर रहा है, मैं सेम को यूज कर लूंगा दोबारा। ओके सर। ओके, अब एक चीज और जो मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, ठीक है। अब ऑल्दो ये वाला सारा रिकॉर्डेड में होगा, रिकॉर्डेड सेशन के अंदर इस चैट से एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। एक चीज मैं ऐड करता हूँ और फिर इसे बाकी पूरे वीक प्रैक्टिस करिएगा जितना आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चीजें आपको पता लगेंगी। नॉर्मली 50 रुपीज या 30 रुपीज या 100 रुपीज के आसपास का कैंपेन चला दीजिए एक बार, आपको जब स्टैट्स दिख जाएंगे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। और नॉर्मल कैंपेन चलाइए, नॉर्मल अपना ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन सेटअप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है और पूरा एग्जॉस्ट सुन दीजिए 100 रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं, जान दीजिए उसे। और एक स्टैट्स आपके पास निकल के आ जाएंगे, थोड़ा आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगा उस केस में कि यस ये चल रहा है सही से आपका। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ पॉइंटर ऐड कर रहा हूँ, बाकी ऑलमोस्ट डन है आज के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब जो फर्दर टॉपिक्स जो होंगे फेसबुक के वो कमिंग मॉड्यूल्स के अंदर है। ठीक है, तो बाकी आप लोग मेक श्योर करेंगे जितने भी कैंपेन के प्रोसेस हैं, यानी कि हम लोगों को कैंपेन कैसे चलाना है, लीड का कैंपेन है, ब्रांड अवेयरनेस का, पूरे वीक प्रैक्टिस करिए, ताकि कमिंग क्लास के अंदर जो भी आप लोग की क्वेरीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यस, कुछ पॉइंटर्स अभी भी रहते हैं जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल का पार्ट है, वो हम लोग आगे कैटर करेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर आप लोग फेसबुक के अंदर जितना भी कैंपेन सेटअप वगैरह आप लोग करके देख, आई होप आप लोगों ने करे हैं, किसी ने प्रैक्टिस एड कॉपीज बनाई है किसी ने, यस या नो? नो सर। नहीं जितेंद्र आपने नो, बाकी लोग प्लीज ऐड कॉपीज। नो सर। क्यों ऐड कॉपीज क्यों नहीं बनाई? ओके सर सोनिया मेरी आपने, क्लास में सो गई थी और सेशन ना आपने अपलोड नहीं किया था आज, अब मतलब अब इस सर वीक आई में एम
शिवम ऐड कॉपीज वर्किंग ऑन माय पेज राइट नाउ कि एक बार पहले पेज अच्छे से डेवलप हो जाए फिर ऐड उस पर रन करें। नहीं नहीं, ऐड कॉपीज तो बना लीजिए ना, ड्राफ्ट में बना के रख लीजिए, मतलब इन द सेंस ऑफ डमी जो मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट। हाँ सर, डमी ड्राफ्ट आई बनाए हैव, हैं सर। ड्राफ्ट वी बनाया हैव, है, हाँ ठीक है, यस मैं यस। मैं वही बोल रहा हूँ, ड्राफ्ट एटलीस्ट हो, एक बार मैं देख लूँ किस किस ने नहीं करे। शिवम, शिवम हाँ जी। शिवम ऐड कॉपीज। सर ड्राफ्ट में सेव है सर। अच्छा ड्राफ्ट में सेव है, ठीक है। ओके, रफली ट्राइड, ठीक है। शिवानी ओके, अनु यस, ठीक है। दिव्या यस, जफर ड्राफ्ट में है। हाँ सर। ड्राफ्ट में है, ठीक है। बाकी लोग चंदन। सर जो सामने शीट पे ये दिख रहा है ये एड कॉपीज ही हैं सारी। नहीं ये तो मैम वो है ना कैंपेन सेटअप, ये जैसी ये कैंपेन्स हैं। ये अच्छा कैंपेन, तो वो सब वाला मिस हो गया था। ठीक है। और किसके रह गए, एक मिनट रुकिएगा। चंदर, चंद्र किशोर, जेनी, दिव्या, अहमद, प्रतिभा, रश्मि हाँ जी प्लीज, श्रेया। एक मिनट, चैट किसका है, ट्राइंग सर, ठीक है। बाकी लोग प्लीज, एक मिनट, स्टिल ओके इन ड्राफ्ट, ठीक है। और किसका रह गया, तान्या। ठीक है, मेक श्योर करिए प्लीज, प्रैक्टिस करिए। ओके तान्या ने लिखा है, ओके सर राइट, ठीक है। सो मेक श्योर करिए आप लोग अपने एंड पे जितने भी जो कॉपीज आप लोग बना सकते हैं बनाइए, अच्छी कॉपीज बनाइए, ठीक है, ताकि एटलीस्ट एक अच्छा सा आप एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे करके चीजें होती हैं, राइट। और बाकी ठीक है। अब एक पॉइंटर और लेता हूँ, बाकी वी आर ऑलमोस्ट डन आज के लिए। एक मिनट रुकिएगा, एक लास्ट चीज मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। ऐड कॉपीज को कितने अच्छे से बनाना है। अगर आपको याद हो, मैंने एक टूल आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, इमोजीज का, याद है? नहीं पता याद? ये सर जिफ। नहीं नहीं नहीं, इमोजी की साइड बताई थी मैंने, मैंने बताई है, मुझे याद है शायद। एक मिनट रुकिएगा, इमोजीज मैंने बताए, यस मैंने बताया इमोजीज, यस मुझे याद है। हाँ जी, ठीक है। कोई सेशन नहीं अटेंड कर रहा ध्यान ढंग से। हाँ जी, अनु, अनुराधा, दिव्या, जैनी, जितेंद्र, जफर, अहमद, पारस, प्रतिभा, रश्मि, शिवानी, सोनिया, श्रेया, तान्या, सुकृति हाँ जी प्लीज। किसी का अहमद का नहीं आया, ठीक है। बाकी लोग, मैंने इमोजीज बताए। गलत है, बहुत गलत है अगर सेशन ध्यान से अटेंड नहीं हो रहे। मेरा पढ़ाना वेस्ट है। आपने ये बताया आपने ये बताया था कि कोई कंटेंट वगैरह पिक्सल डालते पे तो उसमें इमोजीज वगैरह यूज आप करो, पर कोई वेबसाइट नहीं बताई थी सर। हाँ सर, अपने वेबसाइट में वेबसाइट मेंशन नहीं है बताई सर, लेकिन आपने ये बताया था कि हाँ। आपने बताया था बताया था कि आप इंस्टाग्राम इमोजी वगैरह यूज करो। ठीक है, मैं एक्चुअली यही सुनना चाह रहा था। मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि इमोजीज जो है हम लोगों ने कहाँ डिस्कस करा था, कौन सा टॉपिक में डिस्कस करा था? वो इंस्टाग्राम का जब राइट सर फाइल का जो इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था। राइट राइट राइट। जब हम अब लोग बायो डालते हैं तो आपने बोला था कि आप लोग इमोजीज यूज करो, दैट इज बेटर। ठीक है, चलिए सबको यस याद है, ठीक है ठीक है ठीक है। सो अब हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करा था, इमोजीज वाला पार्ट, कि इंस्टा के बारे में एक बार सैंपल भी दिखाता हूँ, मुझे आज भी याद है। मैंने इंस्टा का पेज दिखाया था, और इंस्टा के पेज पे मैंने आपको बोला था, जो कि आप लोगों ने अभी आंसर भी कर दिए, कि आप लोगों को अपने बायो में, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट ओपन हो जाता है। मैंने आपको ये चीज बोला था कि आपको अपने बायोस के अंदर इमोजीज यूज करने चाहिए, ये स्टेटमेंट था मेरा, मुझे याद है, ठीक, यस सर। राइट। तो मैंने अब डाला भी था। आपने डाला था। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं एक्चुअली में क्या सिनेरियो ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। अब मैं ना एक फेसबुक ओपन कर रहा हूँ, लेट मी चेक कि चीजें आ जाए यहाँ पे। कोई ऐड में दिखा देता हूँ। हम्म, एक मिनट रुकिएगा, पहले मैं एडवर्टीजमेंट देख लूँ कि वो आ रहा है नहीं आ रहा। सॉरी, मेरे को अपना प्रोफाइल ओपन करना पड़ेगा।
देखिए आप लोग देख रहे हैं ये इमोजीज है, देख पा यस रहे हैं सर। आप? ये इमोजीज है, ठीक। यस सर। अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे। कोशिश ये करा करिए कि अपनी एड कॉपीज के अंदर इमोजीज यूज करें आप लोग, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक डमी, सॉरी एक एक ना कैंपेन बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक ट्रैफिक का कैंपेन बनाया, कंटिन्यू करा, पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं एक बार। और क्यू मैथ का ही बनाते हैं, ठीक है। क्यू मैथ की कोई इमेज, एक मिनट रुकिएगा, पहले मैं एक इमेज सेव कर लूँ उससे पहले। कोई भी इमेज ले लेते हैं, ये सही चलिए, फेसबुक के ऊपर है। सेव करा। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। ठीक है, सेव हो गया। देखिए, सो मैं एड्स पे जाता हूँ, एक नॉर्मल ट्रैफिक का कैंपेन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सीधे उसके एड कॉपीज पे जा रहा हूँ मैं। देखिए सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। सिंगल इमेज का ऑप्शन ले रहा हूँ, ऐड मीडिया करा, ऐड इमेज, अपलोड करिए इमेज को। ये रहा मेरा इमेज। प्रॉपर्टी मैंने भी चेक नहीं करा, लेट मी चेक कि इसमें हो जाता है, वो फेसबुक से उठाया है ये मैंने, ठीक है। डन, नेक्स्ट। तो ये क्रिएटिव कुछ इस तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। देखिए अब मेरा पॉइंट समझिएगा मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं। प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज, ठीक है। इसे रहने देते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। मैं इसकी एक ऐड कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। मैं टीचर का एक आइकन ले लेता हूँ यहाँ पे, कॉपी करा। ठीक है, सेशन ले लेता हूँ। अब ध्यान से समझिए जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, इसे भी मैं यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखिए स्टार्टिंग में लिखा, ठीक। ध्यान से प्लीज, ठीक है। मैंने इसमें लिया टेलीफोन का, जो मैं मेजरली आइकन लेता हूँ इसके अंदर, मैंने इसके अंदर लिखा टेलीफोन।
और कॉपी कनेक्ट 9718775833। ठीक, रैंडम ले रहा हूँ gmail.com। कॉपी यहाँ पे लिख दिया। मेरा पॉइंट समझेगा, मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग कोशिश ये करिए कि जो आपकी ऐड कॉपीज है, राइट, उन ऐड कॉपीज के अंदर अगर आपका कहीं पे फोन नंबर है, फोन कॉल की तरह आप उसमें इमोजी ऐड करिए। कोई ईमेल वाला है या ईमेल वाले अगर कुछ आपके मेजर मेजर पॉइंटर्स हैं तो उनके साथ इमोजीज यूज करिए। उससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? उससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर कोई कस्टमर आपका एडवर्टीजमेंट देख रहा है तो वो वहां पे रुकेगा थोड़े टाइम के लिए। तो इट इज बेटर कि आप उस केस में कोशिश ये करिए कि इमोजीज ऐड करिए, ताकि एटलीस्ट कस्टमर का रिटेंशन टाइम बढ़े आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो ये मेरा पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अपनी हेडलाइन के अंदर या अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप इमोजीज ऐड करिए। अब ये स्टेटमेंट क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ? ये प्रोसेस क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। सो कोशिश ये करिएगा कि आप लोग अपने एंड पे अब जो गोइंग फॉरवर्ड आप लोग ऐड कॉपीज आप लोग बनाए उसमें इमोजीज यूज करिए, ताकि एटलीस्ट एक अच्छा एक अच्छा ऐड कॉपी बन के आए फिर आप लोग के पास। ठीक है। और यस, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा यूज करिए, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपके मेजर मेजर हाईलाइट्स हैं उस केस में, जैसे अभी उन्होंने एक स्टार वाला देखा था, तो उस तरीके से उसे यूज करिए उस प्रोसेस को। ठीक है। और दैट इज ऑल अबाउट आज के लिए मेरा इतना। लेकिन हाँ, इमोजीज को यूज करके ऐड कॉपीज बनाइए अपनी। ठीक है। सो मेक श्योर करिएगा प्लीज कमिंग सेशन के अंदर आप लोग एटलीस्ट जितना प्रैक्टिस करके आ सकते हैं कर लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली कमिंग सेशन के अंदर हम लोग सिर्फ इसका डाउट रखेंगे, लेकिन हाँ, इसके अंदर के अभी कुछ और पॉइंटर्स हैं जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर आते हैं, तो हम लोग उसके अंदर कैटर करेंगे अभी। हाँ जी, प्लीज पूछिए। कोई डाउट किसी का इसके अंदर? सर हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलिएगा। सर, जो इस पे क्रिएटिव बनाएंगे हम लोग